हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो मैंने महा ट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 43 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको दिए रहेंगे वो सभी आपने देखे होंगे। मतलब 42 सेशन मैंने आपको हमारी महा ट्रांसको से रिलेटेड दिए हुए हैं और सभी के सभी सेशन आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट ना। यस। अगर आप इस चैनल पर जाते हो तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी और प्लेलिस्ट का नाम है महा ट्रांसपोर्ट 2024 या तो 23 करके मैंने रखी हुई है। वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी सिलेक्शन सीरीज मिल जाएंगी और सभी सिलेक्शन सीरीज के जो मैंने सेशन लिए हुए हैं इन सभी के आपको बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और ये टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइंट है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना कर सको। यहाँ पर डेली अपडेट मिल जाती है कि सेशन कौन सा होने वाला है और क्या क्या पीडीएफ आपको दी जाती है, सभी चीज़ें आपको मिल जाती है, राइट ना। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले तो भाई आप सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना करो। जो भी सेशन में देता हूँ उसका वो आप मिस ना करो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट ना। यस। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है, एंड देन हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर टीचर एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई 2018 19 20, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन। देखो तो सिलेक्शन तो कोई भी लेके आता है, बट बेटा मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज a silver educator in one of the E-Tech company of the Bangalore, and मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, और आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम से हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारे लिए ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना। जैसे कि आप ये एग्जाम देना चाह रहे हो भाई महाट्रांसको का, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर कोई चैप्टर अगर छोड़ना ही नहीं है पावर सिस्टम का, तो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा ट्रांसमिशन लाइन मत छोड़ना। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन मतलब महा ट्रांसको में आ रहे हो भाई, तो ट्रांसमिशन लाइन से तो क्वेश्चन 100 क्या भाई 201% तो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। और ये इस सेशन का बेसिकली पार्ट 5 है। यस, ट्रांसमिशन लाइन का तो ये पार्ट 2 है थ्योरी सेशन का। बट जो मैंने पावर सिस्टम की अभी सीरीज ली है तो इसमें 5 नंबर का सेशन आपके पास मिल रहा है, एंड ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो ये 43 नंबर का सेशन है। तो इससे पूरे पूरे सेशन आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम देखेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर चीज़ें क्या रखी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बेटा आप इस सेशन से अगर आप कोई चीज़ें देख रहे होंगे तो मैं मेरा आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आज अगर नए ज्वाइन हुए होंगे तो इस सेशन को तो देखने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 42 वाला सेशन देख लेना बेटा, ये क्योंकि ये 43 वाला जो सेशन है वो लिंक है आपके पास सेशन नंबर 42 से। तो अगर जो बंदा सीधा यहाँ पर 43 पर आया होगा तो उसको ये सेशन शायद से ना समझ में आएगा। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट, या तो मैं बोलूँगा आपको रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने अभी तक 42 सेशन नहीं देखा है वो सीधा जंप 43 पर ना ले, क्योंकि ये 42 सेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर 43 सेशन। ओके, तो ये सब चीजें रिलेटेड है। तो आपका समय बर्बाद ना करते हो, आज हम देखेंगे आपके पास कि जीएमडी एंड जीएमआर होता क्या है। तो ये कल ही हमने ये फॉर्मूला देखा था। जैसे कि हमने कल क्या देखी थी चीजें कि सर अगर मेरे पास दो कंडक्टर होते, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, कल हमने चीजें जो देखी थी तो पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा। बट सपोज इस तरीके से आपके पास कंडक्टर होते थे, राइट ना। यस। और इस कंडक्टर के बीच में जो दूरी है, फॉर एग्जाम्पल कितनी दूरी है, सो लेट मी कंसिडर इसकी सेंटर टू सेंटर जो दूरी है वो दूरी है आपके पास, सपोज अभी मैं यूज कर रहा हूँ कैपिटल डी, एंड लेट मी कॉल दिस इज माय फेज ए एंड लेट मी कॉल दिस इज माय फेज बी। यस। एंड इसका जो रेडियस होगा, सपोज ये स्मॉल आर होगा। तो अगर मुझे इस कंडक्टर में यल निकालना, यल मतलब इंडक्टेंस निकालना, हेनरी पर मीटर, अगर सपोज मुझे ये एक कंडक्टर का निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने कल ही देखा था बच्चा। यस। सभी लोग बोल सकते हैं जो कल थे तो वो बोल सकते हैं कि यस सर ये सेशन ये वाला फॉर्मूला हमने कल देखा था कि सर यल इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ इंटू डी डिवाइडेड बाय आर डैश इन, ये कंप्लीट हो जाएगा एंड हेनरी पर मीटर। तो इसी को अगर हम आगे देखें तो जीएमडी एंड जीएमआर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, तो ये दो रिस्पेक्टिव, अभी मैंने दो कंडक्टर के लिए बोला था, तो इन दो दो रिस्पेक्टिव कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, तो उसे हम बोलते हैं डीएम। क्या बोलते हैं? डीएम। अब इस शॉर्टकट में याद रखना डीएम मतलब क्या, मैं आगे बताऊंगा। एंड
जो डीएस है बेसिकली वो इस छोटू सा कंडक्टर का क्या है भाई, रेडियस है। ऐसा समझ लो कि इसका छोटू से कंडक्टर का क्या है, रेडियस है। यस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो डीएस एंड डीएम है क्या, तो डीएम इज नथिंग बट द म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस होता है। यस, इसको पूरा डिटेल में बताने जैसा कुछ नहीं है, इसके मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि, बट इसको मैं जितना पेड बैच में पढ़ाता हूँ ना तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाता हूँ, बट पेड बैच में जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ और जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो कंक्लूजन मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मतलब ऐसा समझो कि 90 to 95% जो सेशन आज का रहेगा वो सेम एज अ पेड बैच रहेगा, बट कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा जो ज्यादातर इन रिलेवेंट होती है, जो जब समय होता है तब पढ़नी होती है, तो वो 95% वाला सेशन मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो डीएम इज नथिंग बट योर बेटा म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। यस, तो इसको हम जीएमडी बोलते हैं। यस, जीएमडी मतलब म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस होता है। यस, या फिर आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस होता है। एंड डीएस इज नथिंग बट योर सेल्फ जीएमडी, या तो आप इसी को ही क्या बोलते हो भाई, जीएमआर, या तो आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस होता है। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, मैंने बहुत सारे लोगों को ना जीएमडी को क्या पढ़ते हुए, मतलब जीएमडी का फुल फॉर्म क्या ये देखा है मैंने, वो बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन डायामीटर बोलते हैं। तो दिस इज अ डिस्टेंस नॉट ए डायामीटर। ओके, तो ये याद रखना बेटा, बहुत सारे मैंने टीचर लोगों को भी ऐसा देखा कि इस डी स्टैंड्स फॉर वो डायामीटर बोलते हैं, तो नो। तो जीएमडी में जो आता है तो ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस है, एंड जीएमआर मतलब ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होता है। यस, एंड जीएमआर को हम सेल्फ जीएमडी बोलते थे, तो इसीलिए देखना जो म्यूचुअल जीएमडी है तो उसको हमने डीएम से दिखाया है, जो सेल्फ जीएमडी उसको मैंने डीएस से दिखाया हुआ है, राइट ना। अब ये चीजें हम पूरे डिटेल में देखेंगे, क्या होता है सर म्यूचुअल जीएमडी, क्या होता है सर आपके पास सेल्फ जीएमडी या फिर जीएमआर, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। बट ये सब चीजें देखने से पहले आपको थोड़ी सी एक चीज पता होनी चाहिए कि बेटा व्हाट इज मीन बाय द बंडल कंडक्टर। थोड़ा सा मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसको सीक्वेंस में रखूंगा, क्योंकि आपको जीएमडी एंड जीएमआर समझने के लिए तो बेटा बंडल कंडक्टर तो पता ही होना चाहिए, राइट ना। So what is the basically bundle conductor? The bundle conductor is nothing but the group of the ACSR conductor placed in each phase to share the phase current. To share the phase current. नहीं समझे होंगे, I know. तो इसी के लिए मैंने क्या रखा है बेटा यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम। यस, ये क्या बोला है कि ACSR कंडक्टर का क्या है बच्चा, ग्रुप है, एक ग्रुप है और एक फेज का है भाई, मतलब हर एक फेज का आपके पास एक ग्रुप रहेगा जो फेज करंट को क्या करेगा, शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास आर फेज है, ध्यान से देखना, एक आर फेज एक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आर फेज है, तो इस आर फेज में अगर सपोज मैं सिंगल कंडक्टर यूज कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल कंडक्टर यूज कर लूंगा मैं, तो ये कंडक्टर है फॉर एग्जाम्पल। यस, अब ध्यान से देखना, इस आर फेज का करंट, मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी चीज समझाऊंगा। सपोज इस आर फेज में से करंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 100 100 एम्पियर जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो आपको ये इतने साइज का कंडक्टर लग रहा है, ये इतने साइज का आपके पास क्या लग रहा है भाई, कंडक्टर लग रहा है, तो जिसमें से 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा। यस, तो ऐसा समझ लो कि मैं थोड़ा सा एक्चुअल वाला शेप यूज कर लेता हूँ, सो दैट आप ये चीज थोड़ी सी समझ पाओ। तो यस ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, हाँ, यहाँ पर ऐसे समझ लो ये कंडक्टर है, ऐसा समझ लेना। ओके, तो 100 एम्पियर के लिए इतनी साइज लगेगी, बट सपोज ये 100 एम्पियर करंट मैं दो कंडक्टर यूज करके भी कर सकता हूँ। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये यहाँ पर नीचे से समझ में आ जाएगी कि एक ही फेज है। तो एक सपोज पहले सपोज कंडक्टर का साइज मैं थोड़ा सा भी ना ये आपको चीज ऐसे समझाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये साइज जो है सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस साइज इज फॉर 100, थोड़ा सा वेट करना क्योंकि मुझे एडजस्ट करने दो बेटा। तो ये 100 एम्पियर के लिए इतनी साइज लग रही है, बट ये आर फेज है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आर फेज है बच्चा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये 100 एम्पियर का ही करंट पास करा दूं, बट मेरा इतना बड़ा कंडक्टर ना हो, क्योंकि जितना बड़ा कंडक्टर हो जाएगा बेटा उतना बड़ा आपको टावर स्ट्रांग चाहिए, मतलब उतना टावर स्ट्रांग चाहिए, और जितना टावर स्ट्रांग मतलब सर उतना खर्चा, और जितना बड़ा कंडक्टर उतना उसको हैंडल करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस सेम थिंग इज इक्विवेलेंट टू we are using the same छोटू छोटू कंडक्टर, सेम छोटू छोटू कंडक्टर सपोज मैं टू ही यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो सेम छोटू छोटू कंडक्टर सपोज मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो देखो इसमें से मैं कितना एम्पियर करंट पास करूंगा, फॉर एग्जांपल 50 एम्पियर, एंड इसमें से अगर मैं सपोज करंट पास करूंगा 50 एम्पियर, बट कंबाइनली अगर मैं बता दूं तो ये कंबाइनली बेटा आपके पास आर फेज ही है। कौन सा है आपके पास, आर फेज ही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो चीज है बनी आपके पास कि दो कंडक्टर से आपने एक फेज बनाया है ना, तो इस वाले ग्रुप को बोला जाता है बेटा आपके पास
बंडल कंडक्टर। अब तो समझे मतलब एक फेज में नंबर ऑफ कंडक्टर का ग्रुप जब हम यूज कर लेते हैं जिस फेज करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए, सो दैट हम छोटे छोटे कंडक्टर बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास कर सकते हैं या फिर ज्यादा पावर हम उसमें से पास कर सकते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ कंडक्टर रहेंगे एक फेज के ही, तो उसे बोला जाता है बेटा आपके पास बंडल कंडक्टर। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो देखो ये आर फेज ही है, सपोज ये कुछ अलग चीज नहीं बेटा, ये दोनों के दोनों सपोज आपके पास क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आर फेज ही है, तो आर फेज में आपके पास हाँ टोटल 100 एम्पियर का करंट रहेगा, तो इसमें से 50 एम्पियर जाएगा फॉर एग्जांपल, और इसमें से 50 एम्पियर जाएगा, 50 एम्पियर जाएगा, तो कंबाइनली 100 एम्पियर का करंट फ्लो कराएगा। तो यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बंडल कंडक्टर मतलब एक फेज में ही दो कंडक्टर यूज कर लेना। अब वैसे ही कभी कभार बार हम ना तीन कंडक्टर भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो ये एक कंडक्टर, थोड़ा समझने की कोशिश करना सर जो बता रहे हैं बेटा। तो देखो ये कंडक्टर, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, तो तीन कंडक्टर यूज किए ना आपने, तो ये भी आपके पास सिंगल अगर मैं बता दूं तो दिस इज आल्सो योर आर फेज ही, सपोज एक ही फेज है। गेटिंग? यस, दिस इज आल्सो योर सिंगल फेज। यस, तो यहाँ पर जैसे आपने दो कंडक्टर यूज किए ना, यस दिस टू कंडक्टर्स, तो ये आपके पास क्या रहेंगे बेटा, दिस इज नथिंग बट योर टू फेज के लिए मतलब सॉरी आर फेज आपके पास दो कंडक्टर दो बंडल कंडक्टर से बना हुआ है, एंड ये सॉरी ये दो कंडक्टर से बना हुआ है, एंड यहाँ पर आर फेज आपके पास तीन कंडक्टर से बना हुआ है। वैसे ही सपोज मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, ये भी मेरे पास सपोज आर फेज ही है। यस, ये किसी सिस्टम का आर फेज ही है। यस, तो इसमें कितने कंडक्टर यूज किए तो आप क्या बोलोगे? तो इसमें जो कंडक्टर यूज किए गए देखो, एक, दो, तीन, चार, और चार ही है ना। यस, चार कंडक्टर यूज किए गए, तो यहाँ पर आपके पास चार कंडक्टर यूज किए गए। तो बेसिकली ये जो बंच होता है ना, पूरा का पूरा ये जो बंच होता है कंडक्टर से मिलकर, उसको बोला जाता है बंडल कंडक्टर। ऐसा करने से क्या होता है, जो फेज करंट होता है ना, एक फेज का करंट वो शेयर हो जाता है, जिसके जितना करंट रहेगा वो सभी इक्वली शेयर हो जाएगा पूरे कंडक्टर में। दो रहेगा तो भाई आधा आधा, तीन रहेगा तो वन थर्ड करंट शेयर हो जाएगा, एंड फोर रहेंगे तो वन फोर्थ करंट शेयर हो जाएगा। यस, तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, इसका पीछे का भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि व्हाई यू आर यूजिंग द बंडल कंडक्टर। इसका मैं टेक्निकल रीजन आप बता रहा हूँ, मतलब एक ही रीजन बता रहा हूँ, बाद में तो बहुत सारी इसके एडवांटेजेस है। बट इतना याद रखना कि हम बड़ा वाला कंडक्टर यूज करने के बजाय अगर छोटे छोटे कंडक्टर यूज कर लेते हैं, तो कंडक्टर हमें सर लो मतलब कंडक्टर हमें सर लो साइज का लगेगा, और जितना छोटे साइज का कंडक्टर रहेगा भाई उसको हैंडल करना उतना ही आसान रहेगा। राइट ना? यस, तो इसीलिए हम बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं। ये एक रीजन मैंने बताया, बट इसके बहुत सारे और भी टेक्निकल रीजन है जो मैं हम बाद में देखेंगे। यस, तो बंडल कंडक्टर की कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी ना? क्यों? क्योंकि बेटा बंडल कंडक्टर समझ जाओगे तो आपको जीएमडी जीएमआर समझ में आ जाएगा। यस, एंड इसको मैंने बोला था, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, तो ये क्या है? तो इसको बोला जाता है बेटा स्पेसर। राइट ना? स्पेसर। तो ये स्पेसर है, ये भी आपके पास ये जो दिख रहा होगा ना आपको, ये चीज, तो ये बेटा स्पेसर है। दिस थिंग इज नथिंग बट योर स्पेसर। ओके, ये पता होना चाहिए। और हमारे एचवीडीसी में इस तरीके का स्पेसर है। यस, इसको बोला जाता है स्पेसर। यस, स्पेसर नाम याद रखना, और ये कंडक्टर है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट योर सिंपली कंडक्टर। ओके, कुछ दिक्कत नहीं। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेशन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पर, और जिसमें हम देखेंगे कि बंडल कंडक्टर। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बंडल कंडक्टर, इसलिए तो मैंने बंडल कंडक्टर आपको समझाया ताकि आप बंडल कंडक्टर को समझ सको। देखो क्या बोला है बेटा, बंडल कंडक्टर में अब आपको अगर बंडल कंडक्टर में इंडक्टेंस निकालना है, लिसन केयरफुली, इंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो एक तो बेसिक सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रीवियस इसमें या इस स्लाइड में, तो देखो दो ही कंडक्टर थे, एंड दो ही कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस था। ध्यान से देखना, दो ही कंडक्टर थे, दो ही कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस था। तो यहाँ पर डिस्टेंस अकेला ही था, एंड देन इसकी रेडियस अकेली ही थी। लिसन केयरफुली जो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आसान था ना कि डिस्टेंस न्यूमरेटर में रखो और उसके रेडियस का डिनोमिनेटर में रखना, मतलब आर डैश, वहां पर बेसिकली सीधा सीधा आर नहीं होता। यस, तो रेडियस वाली टर्म सपोज यहाँ पर आर डैश डिनोमिनेटर में रखो, वैसे आप इंडक्टेंस निकाल सकते थे। बट क्या होगा, जब आपके पास, ध्यान से देखना, कि एक फेज ए है सपोज, या फिर आप बोल सकते हो फेज वन है इस साइड में, दिस इज योर फेज वन। जैसे कि आप देख सकते हो सपोज ये डबल सर्किट लाइन है, तो ये फेज वन है, लिसन केयरफुली। एंड इस फेज टू है सपोज इस साइड में, कहाँ पर, इस दूसरे वाले सर्किट का यहाँ पर देखो सपोज फेज टू है, लिसन केयरफुली। तो ऐसे केस में भी आपके पास जैसे मैंने कल बताया था कि इसका सेल्फ के ऊपर एक इंडक्टेंस
फ्लक्स लिंक करेगा एंड इसका सपोज इसके ऊपर भी लिंक करेगा, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो। यस, ऐसी चीजें होंगी ना। तो अभी तो मैं सिंगल फेज के लिए बता रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका इसके साथ भी फ्लक्स लिंक होगा, इसके साथ भी फ्लक्स लिंक होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो कितने एक्सटर्नल फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, देन इसका खुद का भी साथ फ्लक्स लिंक होगा, तो सभी इंडक्टेंस ऐड हो जाएंगे ना। यस, गेटिंग। तो इसका मतलब सर यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस देखो ना सर, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक अलग डिस्टेंस आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग, इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग। मतलब सर ये जो डी हम जो देख रहे थे सर न्यूमरेटर वाला सर, ये बदल जाएगा क्योंकि ये वैरी हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये बहुत सारे डीज है ना, ये बहुत सारे डीज है, तो उसका एक मीन निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब एक मीडियम वैल्यू, या फिर हम बोलेंगे इसका एवरेज। एकदम आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ कि आप एक ओवरऑल एक एवरेज डिस्टेंस निकालोगे जो आप ले सकते हो। मतलब देखो ना, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, तो आप कौन सा डी लोगे, तो आप इन जनरल ऐसा समझ लो कि ज्योमेट्रिकल मीन लोगे। आसान भाषा में मैं बता दूं तो ज्योमेट्रिकल मीन को हम इसमें क्या बोलते हैं, अलजेब्रा में, अलजेब्रा में ज्योमेट्रिकल मीन ज्योमेट्री में रहती है, अलजेब्रा में हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं ना। यस, तो एवरेज टर्म आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसा समझ लो कि हम इसका एवरेज निकालें, बट एवरेज ऐसा नहीं रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म, सॉरी टोटल ना सबकी एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाय कितने हैं, वैसा नहीं निकाला जाता। तो बेसिक चीजें हुई ना, तो वो तो आपके पास किस में हो गई, वो तो आपके पास बेस अलजेब्रा में हुई। बट यहाँ पर ज्योमेट्री है ना, आपके पास शेप दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा। यस, तो इसलिए अब ये इसके ऊपर लिंक करेगा, इसके ऊपर लिंक करेगा, इसके ऊपर लिंक करेगा, तो ये तो दूसरे के वजह से लिंक कर रहा है ना, तो यहाँ पर म्यूचुअली लिंक कर रहा है। यस, तो म्यूचुअली जो आपके पास, ध्यान से देखना, म्यूचुअली आपके पास जो लिंक करने की वजह से जो डायामीटर आएगा, तो जिससे जो आपके पास डायामीटर मिलता है, तो इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो म्यूचुअल कंडक्टर की वजह से जितने भी नजदीक वाले कंडक्टर रहेंगे, उसका एक कंडक्टर के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। अब वैसे ही आपके पास रेडियस भी, अब ये रेडियस कैसे, ध्यान से देखना। अब उसको समझने के लिए आपको ये सपोज ये 4 कॉर्ड वाला, सपोज आपको ये नेचर समझ में आना चाहिए। तो बंडल कंडक्टर में मैंने बात की थी, सपोज बंडल कंडक्टर अगर होता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। यस, तो बंडल कंडक्टर में सपोज मैंने 4 का कॉर्ड यूज किया है, थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा। तो ये आर फेज ही रहेगा ना, तो मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, और ये भी सेशन लगता है थोड़ा सा कल के जैसा बड़ा ही होगा। बट ये देखो कि सपोज ये आपने एक स्पेसर से आपने इसको कनेक्ट किया, ध्यान से देखना, इस तरीके से कनेक्ट किया, एंड ये आपके पास सपोज आर फेज है। कौन सा फेज है बेटा, ये भी आपके पास सपोज एक आर फेज ही है, राइट ना। यस, तो इसमें देखना, आप इसका रेडियस लोगे कि इसका रेडियस लोगे, कि इसका रेडियस लोगे, कि इसका रेडियस लोगे। यस, आर फेज है, तो एक इससे एक कंडक्टर बन रहा है ना आपके पास ओवरऑल। ऐसा समझ लो कि इससे आपके पास एक ओवरऑल कंडक्टर बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसका मीन निकालना पड़ेगा सर सबका, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, तो इन सबका मीन निकालना पड़ेगा। या फिर आप बोलोगे एक ज्योमेट्रिकल मीन सर, एक रेडियस निकालना पड़ेगा, सो दैट ये इसका भी रेडियस कंसीडर करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा। तो एक फेस का है ना सर, सिंगल फेस का, तो इससे जो रेडियस बनेगा, इसका खुद का जो रेडियस बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, सेल्फ रेडियस। अब सेल्फ रेडियस मतलब सेल्फ, यहाँ पर भी हम ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ही निकाल रहे ना, बट किसका निकाल रहे सर, फेस से सेल्फ का निकाल रहे, मतलब एक फेज के खुद का ही रेडियस निकाल रहे हैं। इसलिए तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ जीएमडी, सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, उसका खुद का ही मीन डिस्टेंस निकालेंगे। या फिर हम बोलेंगे सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकालेंगे सर, उसका रेडियस निकालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। यस, उसका खुद का ही एक ज्योमेट्रिकल रेडियस निकालेंगे, या फिर हम बोलेंगे सर उसका डिस्टेंस का मीन निकालेंगे। यस, तो समझ में आई चीज कि क्या बेसिकली है आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल रेडियस। यस, तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम को देखना, जैसे कि आपके पास ये आर फेज है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज अगर समझ में आ गई ना, दिन दुनिया भर की चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा टाइम लूंगा मैं, बट थोड़ा पेशेंस रखना। अब सपोज मैंने इससे एक कंडक्टर बनाया है आर फेज का, लिसन केयरफुली। यस, एंड इससे ओवरऑल आपके पास एक कंडक्टर बना है, लिसन केयरफुली, अब आप समझ सकते हो। इससे एक ओवरऑल आपके पास एक कंडक्टर बना है, ओवरऑल एक एक सिंगल सिंगल कंडक्टर कंसीडर करो, सिंगल सिंगल कंडक्टर कंसीडर करो। इस कंडक्टर में आपके पास ये बंडल कंडक्टर है ना, ये देखो, ये कंडक्टर में आपके पास ये छोटे छोटे चार चार कंडक्टर सपोज आपने रखे हो। यस,
4 कंडक्टर आपने रखे हो फॉर एग्जांपल, और इसमें भी आपके पास सपोज 4 कंडक्टर है। अब आपके पास सपोज ये 2 ही कंडक्टर होते तो आप ऊपर ऊपर से क्या बोलते, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर ऊपर से आप ऐसा ही बोलते ना, सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा अब आप समझ जाओगे। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा सर, यस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितना रहेगा ये, एंड आप और क्या बोल देते थे, सर इसका रेडियस कितना रहेगा, सर इसका ये रेडियस कितना रहेगा, यस, इसका ये रेडियस कितना रहेगा। तो यही निकाल कर आप क्या कर लेते, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज समझ गई ना, देन आपको कुछ दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल आप यल कैसे निकालते हैं, तो आप यही बोलते हैं सर म्यू नॉट, या फिर आप ऐसा बोल सकते थे सीधा कितना भाई, 2 × 10⁻⁷ देन आप यहाँ पर लगा देते भाई ये लेन इंटू ये डी यूज कर लेते, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर कर लेते हैं, और ये हेनरी पर मीटर कर लेते हैं। ये कब कर लेते हैं, जब आपके पास इस तरीके से एक सॉलिड एक ही कंडक्टर होता, देन वैसे यहाँ पर एक ही कंडक्टर होता। बट अब यहाँ पर हुआ ये है कि सर आपने जो आर फेज लिया है ना सर, इस आर फेज में भी इनहेरेंटली बहुत सारे सर कंडक्टर है, मतलब ये बंडल कंडक्टर है। तो इसका मतलब सर अगर मुझे ये रेडियस चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर वाली सपोज यहाँ पर आर डैश होती है ना एग्जांपल के तौर पर, मैं इसको आर डैश बोल रहा हूँ, ये जो सर जो मुझे आर डैश चाहिए, तो ये इसके बराबर तो नहीं आ सकती ना। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें देखो सर इसकी एक अलग रेडियस होगी, इसकी अलग होगी सर रेडियस, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो हम इसका एक ऐसा रेडियस लेना पड़ेगा सर जो ऐसी चीज दिखा देगा हमें, जो मीन दिखा देगा हमारे लिए, मीन दिखा देगा मतलब इसका ओवरऑल एक रेडियस निकाल लेंगे हम, तो जो मीन कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। यस, कहीं ना कहीं ये जो मीन मिलेगा ये हम कैसे निकालेंगे सर, ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिकल हम मीन हमें चाहिए, तो जो इसका जो रेडियस मिलेगा बेसिकली, इस पहले वाले फेज का जो रेडियस मिलेगा बेटा, तो ये जो चीज मिलेंगी तो ये हमारे लिए होता है GMR, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, इस कंडक्टर का खुद का ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, या फिर हम बोलेंगे सेल्फ GMD, खुद का ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। एंड वैसे ही जैसे कि ये कंडक्टर होता था, हम ये कैपिटल डी यूज कर लेते थे ना, बट इसने क्या किया, इसके साथ भी उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसका इसके साथ भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसके साथ भी डिस्टेंस है बेटा। यस, ऐसे आपके पास देख सकते हो कि एक कंडक्टर का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ डिस्टेंस है। तो इससे आपके पास ये जो डी है ये नॉर्मल डी नहीं रहा ना, तो ये डी आपके पास बहुत सारे डी से बना, इस डी से, इस डी से, इस डी से। तो इन सबका आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन लेना पड़ेगा, सो दैट आप ये कैपिटल डी बोल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, तो इसका मतलब जैसे आप ये आपके पास 2 कंडक्टर के लिए डी होता है, तो वैसे बहुत सारे कंडक्टर के लिए अगर डी रहेगा तो उसका एक मीन निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीन। वैसे रेडियस का भी एक ज्योमेट्रिकल रेडियस निकालना पड़ेगा, सो दैट हम इसी फॉर्मूले में बेसिकली वो चीज पुट करेंगे एंड देन हमारे पास इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो होपफुली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझ में आ गई होंगी, और वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यस, जैसे कि अगर सपोज मैं इस वन वाले कंडक्टर के लिए, या फिर इसको मैं बोलता हूँ सपोज ये बोल देता हूँ, एंड इसको मैं सपोज अभी बी बोल देता हूँ, तब आप चीज समझ सकते हो। यस, इसको मैं सपोज अभी बी बोल देता हूँ। तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए अगर मुझे इंडक्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये तो टर्म सेम ही है तो इसका कुछ नहीं। बट जो ऊपर जो चीज मिलेगी ना बेटा, ये होगा आपके पास क्या, डीएमए म्यूचुअल जीएमडी आएगा ना आपके पास, म्यूचुअल जीएमडी, यस, ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर। एंड यहाँ पर सेल्फ जीएमडी आएगा। यस, नॉर्मली हम क्या करते थे यहाँ पर डी डिवाइडेड बाय आर डैश कर लेते, तो ये हमारे पास म्यूचुअल डीएमडी होता था ना, डीएम, और इसे हम क्या बोलते थे, सेल्फ डीएमडी मतलब डीएस बोलते थे। अब ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी, डीएम एंड डीएस। जब भी हमें डीएम एंड डीएस मिल जाएगा बंडल कंडक्टर में, सो दैट हम सीधा यहाँ पर पुट करेंगे, एंड इस फॉर्मूले में पुट करके हमें फर्स्ट कंडक्टर की चीजें मिल जाएंगी। सेम उसी तरीके का सीन आप यहाँ पर भी कर सकते हो बेटा। इसका भी आपके पास क्या, इसका भी इसके साथ क्या निकालना पड़ेगा, एक म्यूचुअल जीएमडी हर एक कंडक्टर का। तो देखो एक म्यूचुअल जीएमडी बिटवीन ए एंड बी। अब देखो इसका इसके साथ म्यूचुअल निकालो, या फिर इसका इसके साथ म्यूचुअल निकालो, तो इसका इसके साथ या तो इसका इसके साथ, तो बात ही सेम ही है ना। तो इसका मतलब म्यूचुअल जीएमडी आपके पास रिस्पेक्टिव है सर एक दूसरे से, तो ये चीजें वैरी नहीं करेगी, तो ये चीजें बेटा आपके पास वैरी नहीं करेगी, राइट ना। यस, एंड इसका सेल्फ जीएमडी कैसे मिलेगा, तो सर इसका एक रेडियस निकालना पड़ेगा ना बेटा हमें। तो इसका जैसा रेडियस है, इसका एक रेडियस, इसका रेडियस, तो इन सभी के रेडियस का एक ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकालना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो दैट हम इसका भी इंडक्टेंस मिल जाएगा। यस, थोड़ा सा अगर स्टोरी समझ में आ गया होगा, देन हम आते हैं आगे, और यहाँ पर हम समझेंगे कि सर इसमें सेल्फ जीएमडी कैसे निकालेंगे। तो सेल्फ जीएमडी के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, सपोज इसके लिए, किसके लिए है, बस अकेले इस वाले भाई साहब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो कि इससे मैंने एक कंडक्टर बनाया। यस, इससे मैंने क्या किया बेटा, आपके पास एक कंडक्टर
बनाया हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसका एक जीएमडी निकालेंगे या फिर मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर निकालूंगा। फॉर एग्जांपल वो कैसे निकालूंगा, तो कुछ इस तरीके से निकालूंगा थोड़ा सा। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर है फॉर एग्जांपल वो कहाँ पर है, तो वो लाई करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। यस, यहाँ पर लाई करेगा आपके पास, यहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा बेटा वो, तो यहाँ से लेके सपोज वो ये जो रेडियस चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट फॉर अस अवर ds1। यह हमारे लिए क्या रहेगा बेटा, ds1, या फिर हम बोलेंगे सेल्फ जीएमआर। इसको जीएमआर भी बोलेंगे, जीएमआर। चलो मैं यहाँ पर नहीं लिख देता, तो इसको हम ds1 बोल देते हैं, और dsm इज नथिंग बट योर जीएमआर बोलेंगे, या तो हम इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ जीएमटी, खुद का ही ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा प्यार से और बहुत ही नजाकत से समझेंगे। यस, कुछ नहीं करना बेटा। अब ये सपोज ये रेडियस है, लिसन केयरफुली। ये जो ये सपोज आपके पास ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर, ये सी कंडक्टर, ये डी कंडक्टर है, ऐसे आपके पास यम नंबर ऑफ कंडक्टर है। मैंने यहाँ पर डैट रखा है, यहाँ पर मैंने 4 ही कंडक्टर नहीं रखे, यहाँ पर यम नंबर ऑफ कंडक्टर रखे सपोज। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले ए एंड बी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ए एंड बी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे बेटा डी ए बी, राइट। ए एंड सी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे सर, डी ए सी। ए एंड यम के बीच में कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पर आपके पास सपोज दूसरा कोई कंडक्टर होता तो आप क्या बोल देते हैं, ए बी ए सी, ऐसी चीजें कर लेते ना। तो ऐसा करने से पहले आपको ये भी तो करना पड़ेगा ना भाई, इसकी खुद की भी तो इसके साथ एक रेडियस रहेगी। मतलब ऐसा बोलो डी ए, इसका एक सेकेंड आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। ये थोड़ा पेन बड़ा हुआ है तो ये मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, तो आप, मैं कलर भी यूज़ कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, इसकी खुद की रेडियस भी तो हम काउंट करेंगे, खुद की ए की, तो हम क्या बोलेंगे सर, डी ए बोलेंगे सर, खुद की रेडियस। देन सर इसका इसके बीच के जो डिस्टेंस है क्या बोलेंगे सर, डी ए बी, राइट ना, लिसन केयरफुली। देन सर इसका इसके साथ करेंगे सर, यस, इसका सी के साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, डी एस सी करेंगे। और यही सिलसिला आपके पास कब तक चलेगा सर, आप बोलोगे सर ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इधर के पूरे कंडक्टर नहीं हो जाते, और लास्ट कंडक्टर सपोज आपके पास डी ए एम तक हमारे पास ये सिलसिला चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये प्रोडक्ट समझ में आना, खुद इस कंडक्टर का खुद के साथ, देन खुद का इसके साथ, देन खुद का इसके साथ, देन खुद का इसके साथ। तो इस तरीके से यम नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए सिलसिला चलता जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, तो अब आप ये बोलोगे कि सर अगर हम सर इसको यहाँ से सपोज देखें, तो वैसे ही ये वाला कंडक्टर, लिसन केयरफुली, इसका भी खुद का रेडियस रहेगा। देन वो क्या आपके पास आ जाएगा, तो आप ये बोलोगे, तो मैं पेन चेंज कर लेता, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर डी बी बी, देन डी बी ए बनेगा आपके पास, डी बी ए। देन आपके पास डी इसके साथ बनेगा, लिसन केयरफुली, डी बी सी बनेगा, डी बी सी बनेगा। देन डी आपके पास ये सिलसिला चलता जाएगा, कहाँ तक बनेगा, तो आप बोलोगे सर डी, सॉरी बी, बी यम तक ये सिलसिला चलता जाएगा, राइट। ऐसा ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर ये सी का फॉर्मूला आपके पास चलता ही जाएगा, राइट ना। तो आप सी के लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, लेट मी यूज दी दिस वन, ओके। तो सी के लिए आप क्या बोलोगे, तो सी के लिए आप क्या बोलोगे सर, डी सी सी, खुद के साथ। देन आप बोलोगे सर डी सी ए, देन सर आप बोलोगे डी सी बी। देन आप क्या बोलोगे सर, ये सिलसिला जब कब तक चलेगा सर, डी 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 स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड यम, आपके पास इस तरीके से ये सिलसिला चलता ही जाएगा अप टू द पॉइंट यम। यस, अब ये सिलसिला आपके पास चलता ही जाएगा। अब ये कब तक चलेगा, जब तक सर हमारा लास्ट वाला कंडक्टर नहीं खत्म हो जाता। तो ये अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप क्या बोलोगे सर, ये सब चीजें आपके पास चलेगी। अब ये मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन है, एक सभी के साथ, ये सभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर जगह नहीं होती इसलिए मैंने ऐसी चीजें रखी। तो ये कब तक चलेगी सर, ये जब तक यम नहीं आ जाता तब तक चलेगी। मतलब ये सब चीजें आपके पास कब तक रिपीट होगी बेटा, यम स्क्वायर तक रिपीट हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यम नंबर ऑफ कंडक्टर है ना, तो ये तब तक रिपीट होगी जब तक आपके पास ये यम स्क्वायर तक ये चीजें चलेगी, राइट। तो इसी तरीके से हम तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं ना। यस, ज्योमेट्रिकल मीन बहुत बेसिक चीजें हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए, ज्योमेट्रिकल मीन आप कैसे निकालोगे, राइट। तो समझ में आया आपको कि फर्स्ट कंडक्टर के लिए हमने ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकाला। गेटिंग एवरीवन, यस।
तो इसके लिए हमने एक ज्योमेट्रिकल मीन निकाला। अब हम देख लेते हैं, आगे नहीं समझ में आ गया तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम किसके लिए निकालेंगे बेटा? अब हम ज्योमेट्रिकल मीन इस वाली इसके लिए निकालेंगे। तो बताओ, थोड़ा सा आप खुद ही सोचो, अब यहाँ पर थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम इसका एक ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन। अब इसका सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर इसका ये कुछ ना कुछ एक आइडियल रेडियस रहेगा ना। यस, आइडियल रेडियस, लेट मी कॉल दिस इज माय सेल्फ जीएमडी ऑफ टू, दूसरे का सेल्फ जीएमडी। यस, इसके इसके साथ ऐसा समझ लो। और ये क्या है भाई आपके पास? ये सी डैश है। ओके, तो इसको मैं ऐसे नहीं रखता, क्योंकि ये सी डैश आपके पास हट जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसका जीएमटी सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ गया। तो ये क्या है आपके पास? DS2। तो आप क्या करोगे सर? इसके लिए भी आप वही चीज़ करोगे ना जो आपने अभी अभी बोली। दैट मीन्स आप क्या करोगे सर? पहले तो पहला ब्रैकेट में क्या आएगा सर? ए नहीं, डी, डिस्टेंस बिटवीन ए डैश, सॉरी ए डैश, खुद का खुद के साथ। सर डिस्टेंस बिटवीन ए डैश बी डैश, इसका खुद का इसके साथ, इस बंच के साथ ही करना है। देन आप करोगे सर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए डैश सी डैश। और ये सिलसिला आपके पास कब तक चलेगा सर? डिस्टेंस बिटवीन, ये प्रोडक्ट ही करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए डैश, और यहाँ तक ये n नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए चला, तो मैं यहाँ पर n करूँगा, राइट ना? यस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से दूसरा टर्म क्या मिलेगा आपके पास? तो आप बोलोगे सर बी डैश बी के साथ, मतलब बी डैश खुद के साथ तो बी डैश बी, उसका प्रोडक्ट कैसे करोगे सर? बी डैश ए डैश के साथ। वैसे आप क्या बोलोगे सर? बी डैश सी डैश के साथ, सी ए डैश नहीं, यहाँ पर बोलेंगे हम सी डैश। जस्ट वेट, सेशन बड़ा रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, और ये कहाँ तक चलेगा आपके पास? डी बी डैश एन तक चीजें चलेगी, और मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमें सब चीजें खत्म नहीं होती, तब तक मल्टीप्लाई करनी। और लास्ट में सबको आप क्या बोल सकते हो? ये सिलसिला तब तक चलेगा, कब तक चलेगा सर? डी सी एन, सॉरी सी वाला बाकी है ना, तो हम यहाँ पर ये सिलसिला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास, अभी मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, लेट मी यूज दिस पेन। तो अब क्या बोलोगे सर? डिस्टेंस बिटवीन सी डैश, डिस्टेंस बिटवीन सी डैश ए डैश, डिस्टेंस बिटवीन सी डैश बी डैश, ये सिलसिला अप टू डिस्टेंस बिटवीन सी डैश एंड हियर इट इज योर एन। यस, ये मल्टीप्लाई होगा, देन आपके पास ये सिलसिला टिल द एंड ऐसे ही चलता जाएगा, जब तक आप एन तक नहीं पहुंचोगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा। यस, तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें सर यम नंबर ऑफ कंडक्टर थे, तो हमने क्या लिया? 1/m² लिया। तो वैसे हम क्या लेंगे बेटा? यहाँ पर आपके पास n नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो इसको हम कितने का पावर देंगे? तो 1/n² करेंगे, तो वहाँ पर m² किया था। तो ऐसे हम मीन लेते हैं ना बेसिकली। यस, दो नंबर का अगर हम रूट लेते हैं, दो जिसका अगर मुझे रूट लेना है, तो आप क्या करते हो? सिंपली यम एंड यन का अगर मुझे मीन निकालना था, आप ऐसे ही करते हो ना, √m n, राइट ना? तो ये दो बार हुई, तो आप क्या करोगे? या इसको आप ऐसे लिखोगे ना, m × n, और ब्रैकेट का क्या करोगे भाई? 1/2। दो क्वांटिटीज थी, एक और दो, तो ये देखो यहाँ पर आपने क्या किया, दो क्वांटिटीज थी। तो यस, अगर ये दोनों चीजें सेम रहेंगी तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब या तो आप यहाँ पर m का स्क्वायर लिख सकते हो, या तो n का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यही चीज मैंने बोली ना यहाँ पर, गेटिंग माई पॉइंट? यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। यस, तो ऐसे हमने देखो क्या क्या निकाला बेटा। तो ऐसे हमने पहले तो इसके लिए, ये पहले फेज के लिए यहाँ पर मीन निकाला, पहले फेज के लिए मीन निकाला, उसका रेडियस। देन मैंने क्या किया? देन मैंने दूसरे फेज के लिए यहाँ पर रेडियस निकाला। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा आपके पास कहीं ना कहीं देखो, अब ऐसा समझो जैसे मैंने आपको समझाया था। कैसे कैसे समझना है आपको? कुछ इस तरीके से। अब देखना कि ये आप एक सिंगल कंडक्टर कंसिडर करके चलो 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर आपके पास क्या है भाई? एक सिंगल कंडक्टर आपको कंसिडर करना है। यस, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वही तो हमारे लिए डी होता है ना। लिसन केयरफुली। यस, इसके बीच में जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वही तो हमारे लिए डी होता है ना, मैंने बोला था। अगर आपने कल का सेशन या तो आज का भी सेशन थोड़ा सा देखा होगा स्टार्टिंग में, तो दिस इज नथिंग बट माई एक्चुअल डी और नॉट। अभी इसका जो डी निकलेगा, तो देखो ये हर एक कंडक्टर इसके साथ डी बना रहा है। यस, तो ये अलग 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 डी मिलेगा, तो उससे जो ओवरऑल जो डी मिलेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा बेटा? तो वही हमारे लिए म्यूचुअल डिस्टेंस रहेगा ना, या फिर हम बोलेंगे
ज्योमेट्रिकल मीन, म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम बोल सकते हैं, मतलब डी एम ए कैसे हम निकाल सकते हैं, डी एम ए बी कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो देखो सर, अब हमें म्यूचुअल में निकालना है, तो सर पहला रो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे बेटा पहला रो आपके पास इस तरीके से बन सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश, अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अब रेडियस वाली चीज नहीं आएगी। यस, पहले आप दूसरा क्या बोलोगे आप, सर ए बी डैश, देन आप क्या बोलोगे सर डी ए सी डैश। ये सिलसिला आपके पास कब तक चलेगा बेटा, ये सिलसिला तब तक चलेगा आपके पास जब तक आप यन तक नहीं पहुंच जाओगे, मतलब पहले का यन तक। तो आप क्या बोलोगे सर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड यन तक चलेगा। यस, देन मल्टीप्लाई, ये ए का सभी कंडक्टर के साथ हुआ। वैसे आप क्या बोल सकते हो सर, डिस्टेंस बिटवीन बी ए डैश, डिस्टेंस बिटवीन बी बी डैश, डिस्टेंस बिटवीन बी सी डैश, और ये सब आपके पास सिलसिला कब तक चलेगा सर, डिस्टेंस बिटवीन बी और इधर आपके पास यन होगा, और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट। यस, वैसे सभी कंडक्टर रहेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, तो आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो ना सर, डिस्टेंस बिटवीन सी ए डैश, डिस्टेंस बिटवीन सी बी डैश, डिस्टेंस बिटवीन सी 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 डैश, सी सी डैश, और ये सिलसिला आपके पास टिल द एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एन, राइट ना, और ये मल्टीप्लाई, और लास्ट में आपके पास क्या ऐसी चीजें बनेगी, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर, ये देखो ऐसे, अब ये यम है ना, डिस्टेंस बिटवीन यम, ये लास्ट तक चलेगा, यम ए डैश, डिस्टेंस बिटवीन यम बी डैश, डिस्टेंस बिटवीन यम सी डैश, और ये सिलसिला आपके पास लास्ट वाला कंडक्टर दोनों का। अब यहाँ पर हम बोलेंगे पहले का यम और लास्ट वाले का यन रहेगा, राइट ना। अब देखो लास्ट में कितने के साइज आ रही, तो यम यन, यहाँ पर बेसिकली यम यन आएगा, तो वो उसका पावर कर लेना है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, यम इंटू यन। बट लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो वहां पर वन बाई यन स्क्वायर क्यों बना था, क्योंकि इसमें अगर आप सपोज लास्ट 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 वाला अगर पार्ट देखोगे ना, तो ये क्या रहेगा पता है आपके पास, डी डी, डिस्टेंस बिटवीन डी यम, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे ये चीज लेनी है, डिस्टेंस बिटवीन यन इंटू यन तक आपके पास आ जाएगा, राइट ना। तो ये इसीलिए यहाँ पर यन का स्क्वायर हुआ था। वैसे अगर आप यहाँ पर पहुंचोगे तो इसका लास्ट वाला आइटम क्या आ जाएगा पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस यम यम आ जाएगा, राइट ना। तो ये जो m है बेसिकली यम एन टू यम, यम स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो लास्ट टर्म मिलेगी सर, उसका बेसिकली जो टर्म रहेगा तो वो वहां पर आ जाती है। तो बाकी कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल मीन आपको चीजें समझ में आनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस भी निकाला दोनों के बीच का। एक ऐसा आसान भाषा में बता दूं कि आपने एवरेज डिस्टेंस निकाला। अलजेब्रा में हम बोलेंगे तो एवरेज, एंड ज्योमेट्री में बोलेंगे तो इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल मीन निकाला आपने। वैसे ही आपने क्या किया, इनके ज्योमेट्रिकल रेडियस भी निकाले, इसके अलग अलग। अब आपको इसके ज्योमेट्रिकल रेडियस पता है, इसका ज्योमेट्रिकल रेडियस पता है, इसके बीच का ज्योमेट्रिकल सपोज डिस्टेंस पता है आपको। अगर ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल रेडियस, ये सब चीजें पता रहेंगी तो कुछ नहीं है आपके पास जो बेसिकली क्या सर, जो इंडक्टेंस निकालना है, तो मैं अभी आता हूँ फर्स्ट स्लाइड पर सो दैट आप चीजें बोल सकते हो। तो आपको अगर सपोज पहले कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, तो ये तो टर्म पता है ना आपके पास। यस, इसकी वैल्यू कितनी होती है रे, अभी अभी हमने देखी थी, तो 2 × 10⁻⁷ ही होती है ना, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल जो डिस्टेंस आएगा उसको रख देना। और यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडक्टर का चाहिए तो इसका जो डिस्टेंस मिला था हमें म्यूचुअल GMR, या हम बोल सकते हैं सेल्फ GMD, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेना, देन आपको इसका इंडक्टेंस मिल जाएगा, मतलब इस पूरे फेज का इंडक्टेंस मिल जाएगा। वैसे इसके लिए निकालना है तो आप क्या करोगे सर, ये टर्म तो आपको पता है जो कि 2 × 10⁻⁷ है। तो जो डिस्टेंस मिला था इसके दोनों के बीच में, उस बीच में इसका म्यूचुअल म्यूचुअल GMD रख देना, मतलब मीन GMD लिख लेना। एंड इसका जो ज्योमेट्रिकल रेडियस मिला था हमें, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको इसका भी इंडक्टेंस मिल जाएगा, फेज बी का एंड फेज ए का भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप बेटा आप इसका इंडक्टेंस निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो ये सब चीजें मुझे हटाने दो क्योंकि ये नोट्स में रहेंगी तो बाद में आपको परेशानी कर सकते हैं। यस, तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, तो ये किसको टर्म रिप्रेजेंट करा रही है, तो दिस थिंग इज नथिंग बट, दिस थिंग इज नथिंग बट फॉर अस इज नथिंग बट योर GMD, एंड दिस थिंग
is nothing but for us is nothing but for us is GMR, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ GMD, सेल्फ GMD हम बोल सकते हैं। गेटिंग? यस। और ये भी आपको पता ही है, अभी अभी हमने देखा। तो ये आपके पास फिर से क्या रहेगा बेटा, दिस थिंग, एंड दिस थिंग इज नथिंग बट योर सेल्फ GMD। यहाँ पर बी होना चाहिए हाँ बेटा, यहाँ पर बी होना चाहिए, तो मैंने गलती से शायद यहाँ पर ए रखा है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। यस, तो ये चीज़ें देख लेना, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा आपके लिए, तो दिस थिंग इज नथिंग बट अगेन यूर GMD। गेटिंग? यस। तो ये GMR, सॉरी GMD नहीं GMR। तो इस तरीके से हम ये बंडल कंडक्टर के लिए GMD GMR निकाल सकते हैं। अब ये चीज अगर समझ में आ गई होंगी तो अब हम इसको थोड़ा सा और प्यार से समझते हैं, सो दैट आपको ये GMD GMR ये सब चीजें निकालने के लिए बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बोलता हूँ ना, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको बहुत ही प्यार से और नजाकत से समझेंगे। जैसे कि आप अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो बंडल ऑफ टू कंडक्टर, यस, दो कंडक्टर के लिए अगर आपको GMD GMR निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द सेल्फ GMD। सेल्फ GMD मतलब क्या, GMR होता है, सेल्फ GMD हमारे पास GMR होता है ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। GMS आपको म्यूचुअल GMD ज्यादातर कभी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं बेटा, याद रखना। यस। तो इसका GMD कैसे निकलेगा, तो मुझे बताओ। कि आपके पास सेल्फ GMD बोले, इसका मतलब आपके पास DS पूछा है, और DSC मतलब हमारे लिए क्या है, GMR होता है। और GMR ही इज नथिंग बट आवर सेल्फ GMD भी हम इसको बोलते हैं, GMD बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं बेटा, इसको मैट्रिक्स समझ समझना ना, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, इस तरीके से थोड़ा समझना। अब ये जो कंडक्टर है, इसका खुद के साथ डिस्टेंस मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें मल्टीप्लाई विथ इसका इसके साथ, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यस, समझ में आई ये चीज। मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, सर इसका इस बी का खुद के साथ। चलो ऐसा समझ लो, थोड़ा प्यार से समझ लेते हैं। अभी मैं जो ब्लू कलर यूज ले रहा हूँ, सपोज इस ब्लू वाले कंडक्टर के लिए रहेगा, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो डिस्टेंस ब्लू वाले के साथ मतलब ए के साथ, यस। देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इन टू, अब मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर ले रहा हूँ, अब इसका डिस्टेंस खुद के साथ मतलब डी बी के साथ एंड डी बी ए के साथ, इतना डिस्टेंस। समझ में आई ये चीज की जो मैंने बताई। अब यहाँ पर क्या करना बेटा, कितने टर्म्स है बेसिकली, आप उसको काउंट करना, एक दो तीन चार। तो आप क्या करोगे, चार टर्म है तो इसका पावर कैसे निकालोगे, 1/4। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे निकाला मैं ये चीज, चार टर्म है तो इसलिए मैंने बोला 1/4। यस। तो ऐसे हम GMD निकाल लेते हैं ना। यस। तो अब मुझे बताना कि DAA क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, DAA मतलब सर उसका खुद का सर GMD। अब ध्यान से देखना, खुद का GMR, खुद का GMR क्या होता है, इफेक्टिव GMR अगर आपको मैंने बोला था कल ही, तो खुद का GMR बेसिकली 0 पॉइंट जी आर डैश होता है, 0.7788 इंटू आर होता है, तो ये टर्म होती है ना। यस। तो याद रखना, ये टर्म होती है, तो इसका मतलब जहां पर खुद के GMD की बात करेंगे सर, तो हम क्या बोलेंगे सर, 0 पेन भी यूज कर लेता हूँ दूसरा, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और किसी ने मुझे कमेंट किया था सर आप थोड़ा सा थिकर पेन यूज कर लेना, तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका खुद का GMD, तो आप बोलोगे सर आर डैश, यस, इंटू ए एंड टू बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स। सर बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप खुद से भी क्या बोलोगे सर, इसका भी सर जो रेडियस बनेगा तो वो भी तो हम, इसका आर रहेगा तो इसका इफेक्टिव रेडियस आर डैश ही रहेगा, जो कि 0.77 इंटू 8 ही बनेगा। यस, ऐसे। तो यहाँ पर मैं फिर से आर डैश बोल सकता हूँ, और ए इंटू बी के बीच में फिर से आपके पास एक्स बनेगा, और इसका पावर कितना बनेगा सर, 1/4। थोड़ा ये प्रोसीजर समझ लोगे ना, तो ये आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे सर, तो ये देखो सर, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और आर इंटू आर डैश का स्क्वायर, तो क्या कहना, राइट, आर डैश इंटू एक्स, इसका स्क्वायर बन जाएगा सर। यस, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। और यहाँ पर उसका सभी का पावर देखो 1/4 था, तो देखो ये 1/4 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। तो इट मीन्स योर आंसर इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर आर डैश एक्स रेज टू 1/2, और इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर डैश इंटू एक्स होता है। यस, 1/2 मतलब अंडर रूट हो जाएगा। और कोई कोई इसको ऐसे भी बोल सकता है कि सर 0.7778
8 into r into x। यस, ऐसे बनेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, बंडल कंडक्टर में, ये बंडल कंडक्टर है ना, तो बंडल कंडक्टर में जितने डायमीटर का ये रहेगा, मतलब जिसका जितना इसका ये रेडियस रहेगा बेटा, उतना ही इसका भी रेडियस रहता है। कभी भी बंडल कंडक्टर में एक कंडक्टर छोटा है, एक कंडक्टर मोटा नहीं होता, कंडक्टर सेम ही होता है। यस, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। गेटिंग? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज़ समझाने की, और ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यस, तो बंडल कंडक्टर के लिए ये वाले रिजल्ट याद रखना जो मैंने अभी बताया। कौन से वाला है? दिस थिंग। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटू कर लेते हैं सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको फिर से क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट दी सेल्फ जीएमडी, और आप बोल सकते हैं जीएमआर ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के लिए आपके पास सेल्फ जीएमडी या तो सेल्फ जीएमआर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई इसके बीच में डिस्टेंस, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक्स है, इसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक्स है, और इसके बीच का भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो इसका हम सेल्फ जीएमडी कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा प्यार से समझना। तो मैं कैसे निकालूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं पेन यूज कर रहा हूँ, सेल्फ जीएमडी निकालना है, तो इसलिए मैं डीएस यूज कर रहा हूँ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, जीएमआर इज सेम एज योर, और सेल्फ जीएमडी भी आप बोल सकते हो, या तो आप इसी को ही क्या बोल सकते हो भाई, डीएस बोल सकते हो। यस, हमने शॉर्ट में डीएस भी बोला है ना उसको, ज्योमेट्रिकल मीन, सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, या फिर आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, 3 है तो 3 का पावर कितना रहेगा हम देख ही लेंगे, बट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा प्यार से समझ लेना। मुझे बताओ, अब मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, तो ब्लू कलर किस लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ कंपेयर कर सकूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, डिस्टेंस खुद के साथ, तो उसका इसका रेडियस कितना रहेगा, सबसे पहले तो इसका रेडियस कितना रहेगा बेटा, यहाँ से इसके साथ इसका एक रेडियस, वैसे इसका भी एक रेडियस रहेगा सर, सभी का रेडियस सेम ही होता है ना। यस, सभी का रेडियस बेटा आपके पास सेम ही होता है, तो वैसे इसका भी क्या रहेगा सर, ये एक रेडियस रहेगा। यस यस, ये समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, डिस्टेंस बिटवीन ए, डिस्टेंस बिटवीन सर ए बी, डिस्टेंस बिटवीन सर ए सी हो जाएगा, राइट ना। तो ये आपके पास कौन हुए, तो ये सर पहले कंडक्टर के हिसाब से हुए। अब दूसरे कंडक्टर के हिसाब से, मतलब सपोज आप बी के हिसाब से, तो मैं देखो कलर भी वही ले रहा हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हो सर, डिस्टेंस बिटवीन बी बी, डिस्टेंस बिटवीन बी ए, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। यस, समझ में आया ये तीन का, तो ये खत्म। देन आपके पास, अब मैं ब्लैक अभी यूज कर ले रहा हूँ, तो ब्लैक में क्या आ जाएगा सर, डिस्टेंस बिटवीन सी सी, मतलब उसका खुद का, डिस्टेंस बिटवीन सर सी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन सी बी हो जाएगा, राइट ना। तो बात पूरी खत्म, पूरा आपका ये भी खत्म। देन आप इसका पावर कितना दोगे, तो टर्म यूज कर लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर सर, ये बोलोगे आप 9, 1/9 बोलोगे, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो ना। और 3 कंडक्टर है तो आप 3 का स्क्वायर भी कर सकते थे, बट अब हमने ले लिया 9, तो थोड़ा प्रोसीजर को समझ लेना। तो मुझे बताओ, डी1 बी सॉरी डी 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 ये क्या है, तो ये बेसिकली बेटा, ये जो टर्म है इज नथिंग बट योर आर डैश है। ये जो टर्म है, जो सेम चीज खुद की उसके साथ, तो आर डैश है। ये जो टर्म है, ये क्या है सर, आर डैश है। तो क्या ना इसे सर, आर डैश, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आर डैश आपके पास 3 बार आया है, तो इसका मैं 3 पावर ले लूंगा। यस, अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन, यस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ए बी, ये सभी के सभी के बीच में ध्यान से देखना, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, डिस्टेंस बिटवीन डी ए सी है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी के सभी एक्स ही है ना। यस, तो क्या ना है, राइट, दिस इज माई एक्स, दिस इज ऑल्सो माई एक्स, this is also my x, and this is also my x, and this is also my x। yes, and this is also my x। so, कोई कमेंट ना करना सर आपके कितना x है, राइट ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6x, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, x का पावर 6 बनेगा। बट इन सब का पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर सबका पावर आप बोल सकते हो सर 1/9 है। गेटिंग माई पॉइंट?
समझे कि नहीं समझे बताओ। कितनी बार x आया है सर? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कैसे कटेगा? तो आप बोलोगे सर ये देखो सर, दोनों का पावर है ना, ध्यान से देखना बेटा, दोनों का पावर है। तो कैसे हम ले सकते हैं? तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं ले सकता कि सपोज आर डैश, यस, और एक्स, और दोनों का पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो ये सपोज 3 लिख सकता हूँ ना, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो इसका स्क्वायर और इसका पावर 3 ले सकता हूँ। ये समझे? क्योंकि देखो ये 3 इसका क्यूब हो जाएगा और ये 6 बना देगा, तो ऐसे कर सकता हूँ ना। एंड देन इसको मैं 1/9 कर सकता हूँ। तो देखो ये 3 कितनी बार काटेगा, थोड़ा सा प्यार समझना। तो 3 इसको 3 टाइम्स काटेगा। तो आप क्या बोल सकते हो सर? ये आर डैश एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सर 1/√3। यस, तो इसका मतलब इसके बीच में जो सेल्फ जीएमडी है सर, इसके बीच में बच्चा जो सेल्फ जीएमडी या फिर हम बोलेंगे सर जीएमआर है, डीएस, उसकी वैल्यू कितनी है? आर डैश एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻1/3। यस, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जीएमआर या फिर इसका सेल्फ जीएमडी। देखो जीएमआर और सेल्फ जीएमडी मैं अगेन बता रहा हूँ, ये एक ही चीज़ है। या तो आप बोलोगे डीएस, तो इसकी वैल्यू आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्यूब रूट ऑफ आर डैश इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि आर डैश जहाँ जहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज नथिंग बट 0.7788 आर होता है। गेटिंग? ओके, फाइन। तो ये आपको याद रखना है, और ये रिजल्ट आपको इतने डिराइव करते नहीं बैठना है, याद ही रखना है। अगर कभी नहीं समझ में आना, तब मतलब अगर आप भूल गए तो भाई आपको प्रोसीजर पता होनी चाहिए। चलो, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आपको ये चीज़ समझ में ही आ जाएगी। देन आप बोल सकते हो कि सर बहुत आसान है, राइट ना, बहुत आसान है। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इतना बड़ा गड़बड़ी नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतनी बार तो लिखना नहीं है, तो क्योंकि दो इसमें तो मैंने बता दिया, आप इसके लिए देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका मुझे निकालना है फिर से सेल्फ जीएमडी या तो जीएमआर ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, और जिसमें मैंने बंडल ऑफ 4 कंडक्टर की बात की है। 4 कंडक्टर लगे हुए, जैसे हमारे एचवीडीसी में इसी तरीके के 4 कंडक्टर है, और स्पेसर कैप लगाकर हमने इस तरीके से उनको दूरी पर रखा हुआ है। अगर मुझे मेरे सपोज एचवीडीसी का जो कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसका अगर मुझे जीएमआर निकालना रहेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो जो मैं अभी यहाँ पर प्रोसीजर करने वाला हूँ, यही सेम प्रोसीजर मैं वहां पर भी करूंगा। कि अगर मुझे सेल्फ जीएमडी, लेट मी यूज द डिफरेंट पेन, लेट मी यूज द ब्लैक वन, सो ब्लैक बहुत ही अच्छे से दिख रहा है आज। अगर मुझे इसका सेल्फ जीएमडी निकालना है बच्चा, या तो आप क्या बोल सकते हो, सेल्फ जीएमडी इज ऑल्सो नोन एज जीएमआर, या तो आप बोल सकते हो सर इसका अगर मुझे डीएस निकालना है बेसिकली, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, अभी मैं एक कंडक्टर के लिए निकाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, एक कंडक्टर के लिए, और उसके लिए सपोज मैं यूज कर लेता हूँ ये ब्लू वाला पेन। तो आप क्या बोलोगे सर? डी ए ए, यस, डी ए बी निकालोगे सर, डी ए सी निकालोगे, एंड डी आपके पास ए डी निकालोगे, एरिया ए डी निकालोगे। अब मैंने आपको क्या बोला, तो ये टर्म बन जाएगी। वैसे ही आप क्या कर सकते थे, ध्यान से सुनना। वैसे आप, जैसे कि उससे पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, इसका रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस आर रहेगा। वैसे इसका भी बताना, तो इसका भी रेडियस आर ही। मैंने बोला ना कि आपके पास बंडल कंडक्टर में सभी कंडक्टर का रेडियस सेम होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बोलोगे सर? रेडियस आर है। इसका मतलब सर इसमें जो आर डैश आएगा, इसमें जो आर डैश आएगा, एंड इसमें जो आर डैश आएगा, इसमें जो आर डैश आएगा, सर सभी सेम ही रहेगा, जो कि हमारे पास 0.77788 आर ही होता है। मतलब यहाँ पर भी उतना ही आएगा, 0.7788। लिख के दे रहा हूँ, देखो मुझे ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा नहीं रहा कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये आर डैश, और यहाँ पर 0.7788, क्योंकि ये एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, देन दुनिया भर की मतलब चीज़ें समझ में आ जाएंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यस, अभी देखो, ये जैसे ही आपको ये सब चीज़ें पता है, लिसन केयरफुली, सभी चीज़ें आपको पता है, जैसे कि इस कंडक्टर के हिसाब से थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी सोचो। जैसे मैंने इस कंडक्टर के हिसाब से इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, देन खुद के लिए निकाला, वैसे ही इसका भी जो कंडक्टर, इस कंडक्टर के हिसाब से भी इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, देन इसके लिए निकालेंगे। तो शेप तो सेम ही ना, सिमेट्रिकल शेप है। तो सभी चीजें उतनी ही आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? मतलब सेकेंड कंडक्टर के लिए भी उतनी ही चीजें मिल जाएंगी। मतलब फर्स्ट कंडक्टर के लिए अगर हमने मेहनत कर चुके हैं लिखने के लिए,
तो जितना इसके साथ मिला है, जितना इसके साथ मिला है, जितना इसके साथ मिला है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इस कंडक्टर का खुद के साथ जितना इसका इसका इसके साथ जो मिलेगा, इसका इसके साथ मिलेगा, इसका इसके साथ मिलेगा, सर वो सेम ही रहेगा जो इसके बराबर है, क्योंकि ये चीज़ें सिमेट्रिकल है। वैसे ही आप क्या बोलोगे सर, इसका भी सर इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, एंड इसका भी इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ, सर चीज़ें सेम ही रहेगी। मतलब सर एक बार चीज़ें लिखी है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ तो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, या फिर हम बोलेंगे सर हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी बन जाएगी। गेटिंग? यस। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सर जो हमने एक टर्म लिखी है, तो उसको अगर सर हम चार चार का पावर लगा दे तो क्या चीज़ें नहीं बनेगी, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बनेगी, क्योंकि चार कंडक्टर है, तो ये 4 बार लिखने के बजाय आप इसका पावर 4 कर दो। गेटिंग? इसका पावर कितना कर दो भाई, 4 कर दो, तो ये कितनी बार आता, तो बताओ मुझे कितनी बार आता। तो ये 4 टाइम्स लिखते हैं ना आप, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और ये केक में कितने टर्म है, तो आप बोलते हैं सर 4 टर्म है। तो एक में 4 टर्म, तो 4 बार लिखते हैं, तो 4 बार लिखते हैं, एंड एक में 4 टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, जैसे हमने लिखा था अभी यम इंटू यन, पता है ना। यस, वैसे ही। तो ये चीज़ क्या बनेगी, तो ये चीज़ आप ऐसे बोल सकते हो क्या, तो ये सर ये 4 और ये चेयर कट जाएगा, तो सबसे पहले सर इसका जो पावर होगा, ये पावर क्या हो जाएगा सर 1/4। इतना तो समझ में आया। अब हमें पता है कि सर जो डी ए ए है, ध्यान से सुनना, डी ए ए है वो हमारे लिए आर डैश है। डी ए बी है वो क्या, ध्यान से देखना, डी ए बी, ए से लेके बी तक ये एक्स है। डी ए सी क्या है सर, डी ए से लेके ए सी तक, तो वो हमारे लिए √2 इंटू एक्स है। एंड डी सी डी क्या है, तो डी सी डी, सर डी डी, ये ए डी होना चाहिए, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर सी डी लिखा है, यहाँ पर बेटा आपके पास डी ए डी होना चाहिए, राइट ना। तो डी ए डी क्या है, तो आप बोलोगे सर डी ए डी एक्स है। गेटिंग? अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं चीज़ें, तो क्या हो जाएगा सर आर डैश एक्स √2x, और यहाँ पर x, ये मल्टीप्लाई है पूरा एक दूसरे के, तो आप क्या बोलोगे सर, ये चीज़ क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर आर डैश और x इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और ये √2 और इसका पावर 1/4। यस। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। यस। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो इसका सेल्फ जीएमडी अगर आपके पास कभी पूछा, जीएमडी, या तो आप क्या बोलोगे सर, अगर आपको किसी ने पूछा कि जीएमआर, या तो हम बोलेंगे सर अगर हमें डीएस पूछा तो हम यही आंसर चिपका देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। जिसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, आर डैश के बदले हम 0.77, अगर ऑप्शन में होता है 88 इंटू आर कर देंगे, एक्स का क्यूब कर देंगे सर, और मल्टीप्लाई बाय √2 कर देंगे, और इसका हो जाएगा भी 1/4। तो आपको इतनी ही चीज़ें पूछेगा, बाकी कैलकुलेटिव चीज़ें आपको नहीं मिलेगी बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूँ सभी को तो समझ में आ ही गई होगी। यस। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये 1/4 है, याद रखना। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस अरेंजमेंट। यस, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में ही आ गई होंगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक रखे हमने कंडक्टर, और इसमें भी हमें, मैंने क्वेश्चन तो रखा नहीं है, बट अगेन मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी आपके पास सेल्फ जीएमडी, और या तो आप बोल सकते हो क्या नाम है होता है भाई सेल्फ जीएमडी का दूसरा, तो आप बोलोगे सर जीएमआर, या तो आप बोलोगे सर डीएस। आपको पूछा गया भाई कितना रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर दोनों कंडक्टर सेम सेम दूरी पर है, तो हम एक कंडक्टर के लिए निकालेंगे, देन हम दो कंडक्टर के लिए बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो सर, देखो पहले तो सर हम ये निकालेंगे ब्रैकेट में पहले कंडक्टर के हिसाब से। लेट मी यूज द कलर, सेम कलर, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो एक के लिए निकाला तो सिमेट्रिकल है, तो दूसरे के लिए भी उतना ही पावर कर देंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले तो सर ये ए कंडक्टर है, सपोज, एक सेकेंड, तो ये ए कंडक्टर है, एंड ये आपके पास सपोज बी कंडक्टर है, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे ना सर डी ए ए इंटू डी ए बी। समझ में आई बात, डी ए इंटू डी ए बी। अब देखो ये दो बार कंडक्टर आपने लिए हुए, तो ये टर्म आपके पास, ध्यान से सुनना, ऐसे तो बनेगी, बट ये अगर मैं सपोज ऐसा भी करता, बी 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 इंटू बी ए, तो ये दो बार आ जाती ना चीज़ें, तो इसका मतलब इसको वैसा लिखने के बजाय, या फिर चलो मैं लिख ही देता, यस, इसको मैं लिख ही देता, तो इसको आप ऐसा भी तो करते, डी बी बी इंटू डी बी ए कर देते,
यस, ऐसा करके आप क्या करते सर, 4 टर्म है तो आप कितना कर लेते भाई, 1/4 कर लेते, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप कैसे कर लेते, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते थे ना सीधा सीधा कि सर हमें पता है, देखो ये इसकी वैल्यू आर डैश है, इसकी वैल्यू सर हमारे लिए देखना दो दो है ना, तो 2r बन जाएगी। 2r कैसे, देखो ये r और ये r दोनों के बीच में तो 2r हो जाएगी। वैसे ये देखो आपके पास ये r डैश है और ये भी आपके पास 2r है, तो देखो ना सर आप ऐसा भी तो बोल सकते थे, दोनों चीजें दो बार है तो हम इसको ऐसा भी तो एक बार कर सकते थे, डी ए ए इंटू डी ए बी। यस, तो इसका स्क्वायर भी कर सकते थे क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही है। देन हम इसका पावर क्या कर सकते थे सर, देखो सर दो बार दो चीजें हुई है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कर देंगे। ऐसा भी करने से बेटा आपको वही चीजें मिल रही है, राइट ना। तो इससे इससे अगर आप पुट वैल्यू करोगे, देखना मैं अभी दो दो अलग अलग चीज़ों पर बता रहा हूँ। तो देखो ये आर इंटू आर, आर डैश हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2 इंटू 2 तो 4, एंड आर इंटू आर, तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। और इसका पावर 1/4 हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर आपको जो चीज़ मिलेंगी तो आप क्या बोलोगे, तो 1/4 तो आपके पास अंडर ये 2 बचेगा मेरे हिसाब से, 4 है ना, तो 4, तो ये 2 ही बचेगा, यस 2 बचेगा। और ये देखना आर डैश, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई आपके पास, ये नॉर्मल आर, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/4, सॉरी 1/4 ने 1/2। यस, बस काटा है मैंने, बाकी कुछ नहीं बेटा। 1/2, इसका √2, इसका √2 का स्क्वायर मतलब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर ही इस 4 के साथ काटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो इतना तो बच्चा जा नहीं सकता, इसमें कोई बड़ी बात है। यस, तो ये चीज़ मिली आपको, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर डैश इंटू आर। या फिर आप मुझे बताओ, आर डैश की वैल्यू आपको पता है ना, ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, 0.7788 इंटू आर। कितनी बार ये चीज़ मैंने बताई ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। यस, अब जहाँ पर डैश है आप वहाँ पर आप ये चीज़ें लगा सकते हो, तो दिस इज योर आंसर बेसिकली, आप ला सकते हो। और अगर सपोज आप ये दो बार ना लिखने के बजाय आप सिंगल टाइम ही इसका स्क्वायर करके लिखते तो तभी अभी आपका आंसर यही मिल जाता, देखो ये चीज़ कट जाती। तो आप क्या बोलते हैं सर, डी ए ए मतलब आर डैश, एंड 2 ए मतलब 2 ए बी, ए बी मतलब आप क्या बोलते हैं सर, 2 इंटू आर, और उसका पावर 1/2 हो जाता, तो आप क्या बोलते थे, तो इसको 2 r डैश इंटू आर, और इसको 1/2, या तो आप ऐसा भी बोल सकते थे, अंडर रूट ऑफ 2 r डैश, और ये आपके पास r बन जाता, तो ये क्या बनेगा आपके पास, तो ये इस तरीके से आपके पास सेल्फ जीएमडी बनेगा। यस, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, उसका आंसर मुझे होमवर्क में देना। क्वेश्चन ये वाला नहीं है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आई वॉन्ट द क्वेश्चन फ्रॉम एवरी वन, कि अगर सपोज मैं इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस तरीके से सपोज मैं 3 कंडक्टर रखता हूँ, इस तरीके से बेटा सपोज मैं 3 कंडक्टर रखता हूँ, या आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, एंड इसका मुझे सेल्फ जीएमडी निकाल के बताना। और मैं सपोज इसकी बात करता हूँ, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एंड इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स है, एंड एक्स है, एंड ये ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है, एंड ये सी कंडक्टर है, ऐसा है। एंड इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भाई ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। मतलब यहाँ पर मैं बता दूँ कि x इज नथिंग बट 2r है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है। चलो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कि इसका सेल्फ जीएमडी क्या होगा। अगर ये इसका मुझे आंसर मिलेगा तो मैं समझ पाऊंगा कि भाई आपको ये जो चीज़ समझ में आ रही होंगी, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, सी जी एम आर नहीं, इसको जीएमडी बोलेंगे। जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई है आप समझ पा रहे होंगे, तो सेल्फ जीएमडी बोलेंगे हम इसको, या तो इसका दूसरा नाम GMR, या तो आप क्या बोल सकते हो सर, आपने पूछा है DS। तो मेरा आपसे बस इतना ही है कि बेटा अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना, ओके। और मैं चेक करूंगा कि सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, उसका नाम मैं बिल्कुल आप नहाने वाला हमारे नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा। जो चीज़ मतलब जो मैं नेक्स्ट सेशन ले लूँगा, राइट ना, यस। तो इसका आंसर मुझे चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। चलो, अब हम मिलते हैं, मतलब सॉरी देख लेते हैं भाई 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए। बेसिकली आपके पास जीएमडी या सॉरी जीएमआर, या तो आपके पास सेल्फ जीएमडी क्या होता है। देखो बेटा, इसमें ये पूरी चीज़ें करने पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें रखी हुई, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करेगी। सेम अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर भी लगाया है, देन मैंने कुछ नहीं, तो इसमें ये वाला रेडियस की इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, किसकी,
किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। तो हमें ये चीज़ पता है ना कि ये 4r है, एंड ये हमें पता है कि सर 4r नहीं, ये आपके पास कितना बनेगा सर। देखो ये आर 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 आर, यस ये 4r बनेगा और ये 2r बनेगा, राइट ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये हाइट निकाली हुई है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यस। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी है, यस। इस तरीके से हमने ये चीज़ें की हुई है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसमें अगर मैं सेल्फ जीएमडी की पूरी कंसेप्ट लगा दूंगा, 7 है तो देखना 7 बार रिपीट होंगी तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये चीज़ें आप एक बार देख लेना कैसे कैसे की है। तो इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको मार्कअप करने के लिए बोलूँगा, इसको रट लेना बस, यस। क्योंकि इतना करने के लिए बेटा फाइनल एग्जाम में भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैंने समझा दी नहीं बेटा, बट 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए भी कभी कभी एसीएसआर कंडक्टर में भी सेल्फ जीएमडी आपके पास पूछा जाता है। तो ये सेल्फ जीएमडी की वैल्यू रट लेना, डी एस इज इक्वल टू 2.17 आर आर होता है, एंड आर यहाँ पर डैश है, सॉरी यहाँ पर आर डैश होगा, ओके। आर डैश होता है, ओके। तो आर जो डैश है बेसिकली, आर डैश, आर डैश मेरे हिसाब से यस यहाँ पर आर डैश होता है, ओके। आर डैश या तो आर 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 डैश ही होता है मेरे अगर, या आर डैश ही होता है जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी सीधा सीधा रिजल्ट लिया हूँ। तो देखो जो आर डैश है ना, देखो जो आर डैश है, अगर यहाँ पर आर डैश है कि नहीं है इसके हिसाब से मैं आपका मतलब नेक्स्ट सेशन ले लूंगा, बट फिलहाल तो मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पर आर डैश है जितना मुझे पता है, यस। अगर नहीं तो यहाँ पर आर रहेगा। तो चलो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, बताना ये यहाँ पर आर डैश है कि नॉर्मल आर है, ओके। चलो, और यहाँ पर करना क्या बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको, इसका दूसरा भी नाम लिख लेना, दिस इज नथिंग बट योर सेल्फ जी एम डी, सेल्फ जी एम डी, या तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, GMR। और ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए। तो ये नंबर तो याद रख लेना, बाकी चलो ये आर का छोड़ दो चीज़ें, यस। आर की चीज़ें छोड़ देना, ओके। नहीं मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पर आर डैश है ही नहीं, यहाँ पर आर ही है, यस जितना मुझे याद आ रहा है यहाँ पर आर ही है। तो ये GMR है, ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ याद ही रखना, बाकी कुछ नहीं है। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 स्टैंडर्ड के लिए, तो इसमें मैं समझाते नहीं बेटा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, यस। और ये न्यूमेरिकल की वैल्यूज है ना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो मैंने क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर फेज, इंडक्टेंस पर फेज निकालना है आपको। तो मैंने आपको कल ही हमने देखा था बेटा, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, बंडल कंडक्टर नहीं रहेगा, टू कंडक्टर अगर होते तो हम कैसे निकालते इंडक्टेंस पर फेस, उसका फॉर्मूला है 2 × 10⁻⁷ एल एन इंटू डी आर डैश, राइट ना। तो इसमें कुछ नहीं, ये सब चीजें पुट कर दो। तो आप क्या बोलोगे सर, 2 × 10⁻⁷ यस एल एन इंटू आर डी, डी मतलब ये वाला, यस इन दोनों के बीच का, इसको हम बेसिकली मैंने कल बोला था ना, इस डी को क्या बोला था, इसे ही हम बोलते हैं बेटा GMR बोलते हैं, GMR, राइट। डिवाइड बाय, सॉरी GMR नहीं, हाँ आई एम सॉरी, इसको हम बोलते हैं बेटा GMD डिवाइड बाय सेल्फ GMD, या तो हम बोलेंगे GMR बोल देते हैं, राइट ना, यस। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁷। देखो अभी दो ही कंडक्टर थे भाई, इसमें GMD GMR तो उतना ही रहेगा, तो GMD भी उतना ही रहेगा ना, यस। तो कितना है, तो आप बोलोगे सर डी के बराबर ही, और जो कि हमारे पास 2m है, मतलब 2 मीटर है। एंड जो हमारे पास रेडियस है, लिसन केयरफुली, बहुत ही प्यार से और नज़ाकत से समझना बच्चा, इस कंडक्टर का जो रेडियस है, या फिर आप इसका भी रेडियस बोल सकते हो, इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आर दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, 1/100 करेंगे, तो दैट मीन्स 0.01 मीटर होता है ना हमारे पास, गेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0.01 मीटर होता है आपके पास, तो इसमें कन्वर्ट कर लेना, क्यों, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस, या फिर आप बोलोगे GMD आपके पास मीटर में था, तो आपके पास जो आर लोगे, जो कि हमारे लिए अभी क्या है, तो यही हमारे लिए GMR है बेटा। या तो हम इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ GMR, सेल्फ GMD, सॉरी नॉट GMR, सेल्फ GMD बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो बस कुछ नहीं यहाँ पर पुट कर देना। तो GMD की वैल्यू देखो कितनी थी, 2 एंड सॉरी GMR की वैल्यू देख सकते हो आप 0.01 है।
तो इसको सॉल्व कर लेना। अभी तो देखो मेरे पास, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था क्योंकि मुझे कल भी पता था न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं सीधा इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो 1.109 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर पर फेज के लिए मैंने ये इंडक्टेंस रखा। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ यल ए बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको हम यल ए बोलते हैं। क्यों यल ए बोलेंगे? ताकि आपको थोड़ी देर बाद चीज़ें समझ में आ जाएगी, थोड़ा वेट करना। ओके, इसको हम बोलेंगे बेटा यल ये। अभी तक के लिए बस इतना समझ लो कि सर ने क्यों यल ए बोला, इसका रीज़न नहीं समझ में आया, बट सर ने किसी रीज़न तो वाइज इसको यल ए बोला होगा। यस, चलो इसको हम बोलेंगे यल ए। अब मैं क्या करता हूँ, सेम डेटा के साथ बंडल कंडक्टर यूज कर लेता हूँ। यस, ओके, सेम डेटा के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, बंडल कंडक्टर यूज कर लेता हूँ। और बंडल कंडक्टर में मुझे चाहिए अभी क्या, सर इसका इंडक्टेंस। देखो फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर फेज। फिर से मुझे इंडक्टेंस पर फेज चाहिए, तो इसका इंडक्टेंस कैसे निकालोगे आप? क्या फॉर्मूला था बेटा? तो इंडक्टेंस पर फेज फॉर द बंडल कंडक्टर। तो सपोज मैं इसको एल बी बोलता हूँ। क्यों एल बी बोलूंगा? क्योंकि, या फिर मैं बोलूँ, चलो अभी फॉर एग्जाम्पल यल ही बोल देता हूँ, इंडक्टेंस है ना, यल ही बोल दो। तो वो क्या मिलेगा सर? 2 × 10⁻⁷ इंटू एल एन ऑफ, यहाँ पर होता है बेटा जी एम डी डिवाइड बाय जी एम आर बोल देते हैं, राइट ना? या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, जो कि म्यू आर की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 2 पाई इंटू 10 नहीं, इंटू नहीं भाई, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, एल एन इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर हम बोल देते हैं। गेटिंग? यस, ऐसे बोल देना। जिसमें अगर मैं यहाँ पर बता दूं जो कि हमें पता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और हमारे लिए म्यू आर की वैल्यू हम 1 कंसिडर कर ले, पूरा पुट कर लोगे तो यू विल गेट दिस अपर वाला फॉर्मूला। यस, और इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चा? तो मैंने बोला था यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास यूनिट होगा हेनरी पर मीटर। यस, तो ये चीज़ें मिलती। तो इसका मतलब सर जब हमारे पास बंडल कंडक्टर होते हैं तो अब हमें क्या चाहिए, तब हमारे पास सर एक अलग से जीएमडी जीएमआर निकालना पड़ेगा, सो दैट सर हम यहाँ पर यल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम जीएमआर निकाल लेते हैं, जीएमआर ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो मतलब इसका ओवरऑल एक डायमीटर। चलो मैं आपके लिए थोड़ा समझा ही देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्यार से समझेंगे हम। इस दोनों का ओवरऑल एक डायमीटर, या फिर सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस, इससे एक कंडक्टर सपोज बनाओ। एंड 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 आपके पास फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच का, अब इसके लिए अलग से मत बनाना क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो एक के लिए बनाया ना आपके पास, जैसे इसका आपके पास एक अलग से एक इंडक्टर बनाना पड़ेगा। देन इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर। यस, तो थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसे बोलेंगे बेटा हम जी एम डी, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। एंड इससे रिलेटेड जो आएगा इसे हम बोलेंगे जी एम आर। यस, तो जी एम आर हम एक ही कंडक्टर के लिए यूज कर लेते, तो जी एम आर पहले के लिए क्या बनेगा? तो देखो ऐसे कंडक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, दो जब नज़दीक नज़दीक कंडक्टर होते हैं तो इसका हम रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले मैं हम कर लेते हैं हमारे लैपटॉप को थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन होगा आई नो, बट थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, अब कुछ नहीं, थोड़ी चीज़ें बाकी है। तो जी एम आर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए मैंने रिजल्ट दिया था थोड़ी देर बाद, जो आप यूज़ देख कर लेना। तो आर डैश इंटू आर डैश, यहाँ पर मैंने एक्स कंसिडर किया था, तो एक्स रेज टू पावर 1/2 था। अब x हमारे लिए ध्यान से देखना, इस केस में x इज नथिंग बट यूर s है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, स्पेस स्पेस दिया है बेसिकली। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आर डैश इंटू एस 1/2, बस पुट कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बेटा ये रिजल्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके दिया। तो इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो 0.7788 इंटू इसका रेडियस, रेडियस कहीं ना कहीं दिया है क्या मैंने, आई मिस दैट रेडियस। अरे सेम ही रेडियस यूज करना था ना, यस, प्रीवियस वाले का सेम ही रेडियस। ओके बेटा, तो इसका रेडियस आर ही है, एंड इसका भी रेडियस कितना है आपके पास, आर ही है। और आर की वैल्यू हमने कल ही मतलब आज ही देखी थी, कितनी आज ही देखी थी, मतलब अभी अभी देखी थी कि आर हमने कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.01 मीटर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.01
1 मीटर इंटू डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना अभी। यस, तो एस का डिस्टेंस यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो लिया जाता है। तो दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, दो कंडक्टर के बीच का, सेंटर टू सेंटर यहाँ पर ऐसा है बेसिकली इस तरीके से। तो वो कितना डिस्टेंस है देख सकते हो आप, 0.25। तो 0.25 आपके पास रहेगा, और यहाँ पर ये 1/2। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू अभी मेरे पास लिखी हुई, या फिर मैं बोलूँगा इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो 0.44 मीटर है। तो GMR कितना मिला, GMR देख सकते हो आप, आपके पास इतना मिला है। कितना कितना मिला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो और इसको हम थोड़ा छोटू करेंगे सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। तो ये GMR मिला। अब वैसे हम GMD निकालेंगे, म्यूचुअल GMD, GMD म्यूचुअल GMD निकालेंगे सर, ए एंड बी कंडक्टर के बीच में या फिर इसके बीच में। तो इसके लिए कैसे मिलेगा, तो GMD ध्यान से देखना, पहले तो DAA रहेगा। सपोज इसको मैं ए कंडक्टर बोलता हूँ ना, और ये बी कंडक्टर है, तो DAA, देन DAB डैश, राइट ना। यस, देन उस आपके पास बी ए डैश रहेगा। देन हम क्या बोल सकते हैं, डी बी बी डैश रहेगा। यस, इसका इसके साथ, इसके साथ डिस्टेंस, इसके साथ डिस्टेंस एंड इसके साथ डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। वैसे ही इसका इसके साथ आएगा, इसका इसके साथ आएगा, उसका इसके साथ आएगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ें रिपीटेड हो जाएगी ना बेटा, रिपीटेड हो जाएगी, राइट। अब ये कितने टर्म है, ध्यान से देखना। अब ये चीज़ें रिपीटेड हो जाएंगे, मतलब हम इसको दोबारा 2 बार करेंगे सर, लिसन केयरफुली। और कितने कंडक्टर है सर, 2 है, तो आप कितना बोलोगे सर, सिंपली 2 रखेंगे। यस, ऐसी चीज़ समझ में आई आपको। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं सर, कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म मतलब 1/4 भी हम कर सकते थे। ये जो जैसे जैसे करना है आपको वैसे कर सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, DAA डैश, DAB डैश, TBA डैश, DBP डैश, और इसका पावर 1/4। गेटिंग। यस। अब ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। अब ये निकाली के ऐसे ध्यान से देखना, बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 25। अब ये 25 है, तो इसका आधा कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 25 का आधा तो 0.125, मतलब 12.5। 0.25 है, याद रखना। तो आप कितना बोलोगे, तो इसका आधा कितना होगा, तो 0.125 मीटर इतना रहेगा, राइट ना। तो ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ये ए डैश का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो इतना यहाँ तक ही रहेगा ना। यस, तो इतना डिस्टेंस देखो मैंने इतना का माइनस किया, बट इतना इधर से बढ़ाया, तो ये 2 मीटर ही रहेगा। 2 मीटर पॉइंट समथिंग, सॉरी 2 मीटर नहीं, 2 मीटर पॉइंट ये वाली चीज़ बढ़ेगी ना आपके पास, क्योंकि इधर से घटाया तो इधर से ऐड हुआ। यस, थोड़ा सा अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे, तो अभी मैं तो ज़्यादा समझाते नहीं बैठूंगा ये चीज़, क्योंकि आप समझ जाओगे। ए एंड ए डैश के बीच में अगर डिस्टेंस निकालोगे बेटा, तो वो कितना मिलेगा पता है आपको, सॉरी 2 ही रहेगा, क्योंकि इधर से हमने घटाया, इधर से घटाया, तो ये कितना रहेगा, तो ये बेटा आपके पास मिल जाएगा 2 मीटर। वैसे ए एंड ए डैश ए एंड सॉरी बी डैश, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस देखना है, तो कितना रहेगा। तो मुझे एक चीज़ बताना, ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 250, मतलब 0.125, ये 2 है, यहाँ तक 2 है, देन इसमें फिर से आपके पास 0.25 ऐड करना पड़ेगा। तो दिस 0.25 0.25 तो 0.5 बनेगा, एंड दिस 2 इज नथिंग बट 2.5। गेटिंग दिस आइडिया, बहुत है यार, बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, आप समझ सकते हो। तो इसमें समझाने के लिए मुझे प्लीज़ टाइम पास मत कराओ मेरा। तो आप कितना बोलोगे, तो दिस इज माई 0.5, जीरो सॉरी 2.5 आपके पास, 0.125 है ना, और ये आपके पास 0.125, तो 0.25 बनेगा। आई एम सॉरी, नॉट 0.5, तो 0.25 बनेगा। वैसे ही बी ए डैश, ये भी सेम ही चीज़ है। अब निकाल देना बी से ए डैश, बी से ए डैश, तो दो में से अगर सपोज मैं इतनी चीज़ माइनस कर दूँ, दो में से इतनी चीज़ माइनस कर दूंगा, तो 1.127 पॉइंट बचेगा ना आपके पास। कैसे, क्योंकि ये कितना है, तो वो 0.125 इतना माइनस हो जाएगा सर इस 2 में से, क्योंकि टोटल पता है, तो उसमें से ये माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंसफुली देखना बाद में सेशन होने के बाद। तो आप क्या बोलोगे, ये दिस इज 1.75 इंटू, अब बी डैश देखोगे, तो ये अगर आप देखोगे, देखो इतनी जितनी चीज़ें हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, उतनी चीज़ यहाँ पर हम खिसका रहे हैं, मतलब ये 2 ही रहेगा। यस, अब बच्चा बच्चा जान सकता है भाई, इतना तो इंजीनियरिंग में पढ़े ही होंगे ना एटलीस्ट, कि नहीं पढ़े होंगे, राइट ना। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इतना तो चीज़ आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ में नहीं है।
तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो सर ये 2 बनेगा, राइट ना। और इसका पावर कितना रहेगा बेटा, तो ये 2 है, याद रखना ये 2 है क्योंकि 2 2 कटा है, तो यहाँ पर 2 रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, फिलहाल तो मैं सीधा सीधा अभी कैल्सी यूज़ कर ले रहा हूँ। तो इसका आंसर 1.99 मीटर के बराबर आता है। एंड इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ले सकता हूँ। तो देखो आपके पास GMD मिला, GMR मिला, बस कुछ नहीं, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लेना। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो कितना होता है, 2 × 10⁻⁷। यस, पूरी चीज़ें पुट कर लेना, ये म्यू नॉट एंड आर की, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी इंटू LN। GMR की वैल्यू 0.04 mm, सॉरी GMR नहीं बच्चा, GMD की वैल्यू पहले रहेगी ना। तो 2 दोनों मीटर मीटर में, और यहाँ पर 0.044 आपके पास चीज़ें मिल जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट आंसर इज 0.768 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर पर फेस। देखो कोई बोल रहा है सर आप बहुत फास्ट लिख रहे हो, देखो बेटा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे इसमें कैलकुलेशन करते वक्त आपका आंसर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर ELN वाला लॉग ही यूज करना है आपके कैलसी में। यस, आपके पास वो लॉगरिथमिक वाला 10⁻10 वाला लॉग नहीं यूज करना है, ओके। नेचुरल लॉग यूज करना है जिसका बेस ई होता है। यस, ये वाला लॉग यूज कर लेना है, फाइन। तब जाकर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है आएगा। यस, तो इसको सपोज मैं बोलता हूँ अभी फिलहाल तो आपके पास L2 या फिर LB, लास्ट वाले के लिए L1 बोला था ना मैंने, सॉरी LA बोला था शायद, कहा गया भाई, LA बोला था या L1 बोला था, LA बोला था। अब अगर इसकी वैल्यू देखना, LA की वैल्यू 1.109 है ना, 1.109 है, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो 0.718 है। तो मुझे बताओ कौन बड़ा कौन छोटू, कंपेयर करो तो आप बोलोगे सर LA बड़ा है सर हमारे पास LB से। इसका मतलब सर जब हमने बिना बंडल वाला कंडक्टर यूज किया तब हमें LA की वैल्यू ज़्यादा मिली थी, बट जैसे हमने बंडल कंडक्टर यूज किया सर, हमें सेम अरेंजमेंट के लिए सर इंडक्टेंस कम मिल रहा है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि सर हम जब हम सर बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं, मतलब बी वाले केस में सर इंडक्टेंस कम होने की वजह से पावर सर हम ज़्यादा ट्रांसफर कर पाएंगे। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बंडल कंडक्टर यूज करने से पावर ज़्यादा ट्रांसफर होती है, तो ये एक रीज़न होता है। तो पहले तो मैंने एक करंट शेयरिंग का भी एक रीज़न बताया था। दूसरी चीज़, दूसरा मैंने जो आपको रीज़न बताया, पावर आपके पास ज़्यादा ट्रांसफर होती है। अरे कैसे बेटा, कल अगर आपने सेशन देखा होगा मेरा, तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको। कब, कल, कल ही शायद, यस कल ही मैंने पढ़ाया कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेल पर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यल होती है। तो जहाँ पर आपके पास यल कम, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर रहेगी। तो बंडल कंडक्टर के केस में पावर ज़्यादा ट्रांसफर होती है क्योंकि वहाँ पर यल की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आप कंडक्टर यूज कर लेते। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैंने अभी आपको दिया हुआ है। यस, तो दिस कंक्लूजन को इस कंक्लूजन को आपको लगाना है भाई एक बक्सा, और इस बक्से को कर देना है पैक, एंड इसके ऊपर लगाने 2 4 स्टार। इंपॉर्टेंट है ये, यस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंक्लूजन आपको हेल्प करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो आपका एग्जाम इतना बड़ा कैल्सी ये लेके नहीं बैठेगा। कोई कमेंट कर रहा होगा कि सर हम बिना कैल्सी के सर ये लॉगरिथम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। जैसे हम भी सोच रहे थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा क्योंकि सर ये लॉग है, ये सब चीज़ें। बट चलो सपोज इस क्वेश्चन में आपके पास ये लॉग वाले टर्म से आपने कंक्लूजन तो निकाला, बट इसमें GMD GMR तो निकालना आपको समझा दिया मैंने। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे ही आपके पास टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें GMD GMR आपको निकालने रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, देन आप GMD GMR तो भाई कौन से भी क्वेश्चन में निकाल लोगे। यस, तो एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन में बेटा कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है, और एग्जाम में आपके पास वो जो चीज़ आपको आती है वो आप कितने फास्टली भी करते हैं ना, ये भी चीज़ें मायने रखती है। आपको कितना आता है इससे भी ज़्यादा जो आता है क्या आप उसको फास्टली भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये भी तो मायने रखता है ना। यस, क्योंकि पेपर तो देखो बाद में बेटा, पेपर खत्म होने के बाद सभी को सब कुछ चीजें आ जाती है, सभी को सब कुछ चीजें आ जाती है। बट किसी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी किसी का मतलब किसी किसी को कम आता है बट फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा चीजें पता होती है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसके पीछे का एकमात्र रीजन है कि आपको क्या आता है उससे भी ज्यादा आपको कितना आता है वो, और आप किसने इफेक्टिव वे से उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आते हो या फिर सॉल्व करके आते हो, तो ये चीजें मैटर करती है।
तो जैसे हमने बंडल कंडक्टर यूज़ किया बेटा, बंडल कंडक्टर यूज़ किया तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसको हम अभी देखेंगे, और ये एडवांटेजेस या मतलब लिखो मेरे से कि आपके एग्जाम में ये जो आते हैं ना एडवांटेजेस, इससे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसका थ्योरी सेशन मैंने तो पूरा कवर अप कर ही लिया है। इसके बाद देन मैं इसके न्यूमेरिकल लूंगा, सॉरी एमसीक्यू लूंगा कल वाले सेशन में, मतलब नेक्स्ट डे। सो देन आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी जो मैंने आज कल पर मतलब इसका प्रीवियस सेशन और आज का सेशन, ये दोनों सेशन मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपको आने वाला सेशन तो बहुत इजी जाने वाला है। तो जैसे हमने देखा कि आपके पास देखो सेल्फ जीएमडी एंड सेल्फ जीएमआर इंक्रीजेस सो दैट यल एंड एक्सएल आर रिड्यूस। गेटिंग माय पॉइंट? यस, बंडल कंडक्टर यूज करने से हमने अभी अभी देखा ना बेटा, याद रखना एक चीज तो समझ लो, बंडल कंडक्टर यूज कर लोगे तो उसमें हुआ क्या। यहाँ पर आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि इसका जीएमडी कितना है, देखो इसका पहला ही का जीएमडी कितना है। मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन दे देता हूँ आपके पास, एक बंडल कंडक्टर के लिए बोल देता हूँ। सपोज इस जीएमडी के लिए हम बोल देते हैं ए, एंड इस जीएमआर को हम बोल देते हैं, ये सफिक्स हम बोल देते हैं चलो चलो सर, बिना बंडलिंग किए जो जीएमडी है ऑफ ए सपोज, एंड जो बिना बंडलिंग किए जो जीएमआर है सपोज ऑफ द कंडीशन ए, यह अब हम कंपेयर करेंगे कंडीशन नंबर 2 के साथ, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो जब इसको मैं बोलता हूँ सपोज ये बी वाली टर्म, एंड इससे जो मिला है हमारे पास, इससे जो रिजल्ट मिलेगा ये भी हम सपोज बी वाली टर्म बोलेंगे। तो मुझे बताओ पहले आपके पास जीएमआर कितना था। इस वाले केस में देखो जीएमआर आपके पास 2 है, या फिर आप बोलोगे 0.19 है अप्रोक्सीमेटली, तो हमने कम अप्रोक्सीमेटली 2 कंसिडर किया था, बट इसके एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 0.99 मीटर। यस गेटिंग? तो ये अप्रोक्सीमेटली जीएमडी आप समझ सकते हो कि लगभग तो सेम ही है। यस जीएमडी आप बोल सकते हो कि सर अप्रोक्सीमेटली, तो सर दोनों केस में सेम ही है जीएमडी। याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीएमडी आपके पास अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बता दूं तो जीएमडी ऑफ ए मतलब बिना बंडलिंग किए ये आपके पास बड़ा होता है जीएमडी। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर जीएमडी के बदले बहुत कुछ अलग ही लिखा है, यहाँ पर आएगा जीएमडी ऑफ ए, ये आपके पास नॉर्मली बड़ा होता है जीएमडी ऑफ बी, राइट ना। यस ये तो आइडियली तो हम बोलते हैं कि सॉरी हम अप्रोक्सीमेटली इसको इक्वल इक्वल भी कर सकते हैं। अब दूसरी केस जीएमआर ऑफ ए, पहले का जीएमआर देख सकते हो ये कितना हमारे पास 0.01 है, और दूसरे का जीएमआर अगर आप देख पा रहे हो तो दूसरे का जीएमआर आप देख सकते हो कि 0.045 है, तो ये बढ़ा ना आपके पास, तो इसका मतलब ये उल्टी चीज हुई। लिसन केयरफुली, उल्टी क्या चीज हुई, यहाँ पर देख सकते हो कि सर इसका जीएमआर सर पहले का जीएमआर सर छोटू होता है किसके जीएमआर से, तो आप बोलोगे सर जीएमआर ऑफ बी। गेटिंग माय पॉइंट, जीएमआर ऑफ बी होता है। यस तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जीएमआर जीएमडी आपके पास छोटू मोटू होने से होता क्या है, ध्यान से देखना। तो आप सभी को पता है कि जो इंडक्टेंस है वो आपके पास ये वाला फार्मूला है ना, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, 2 × 10⁻⁷ एल एन इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर है। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर कि सर जो एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम डी है सर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर है, राइट ना। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सर हम बंडलिंग कंडक्टर का यूज करने से हमारा सर जी एम आर बढ़ जाता है। बंडलिंग कंडक्टर यूज करने से अभी अभी हमने देखा जीएमआर बढ़ जाता है, तो हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। यस यल घट जाएगा। अब जैसे आपके पास यल घट जाएगा तो हमें पता नहीं सर मैक्सिमम पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यल के लिए, अगर यल घट जाएगा, अगर सर हमारे पास यल घट जाएगा सर वहाँ पर, तो सर उतनी ज़्यादा हम पावर ट्रांसफर कर सकते, तो ये हमारे लिए एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। यस यस ये हमारे लिए एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। यस तो हमने तो ये चीज़ बताई दी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर बंडल कंडक्टर यूज करने से हमें पहला एक तो एडवांटेज ये मिला कि सर सेल्फ जीएमडी या तो जीएमआर इंक्रीज हो रहा है सर। यस हमने प्रूव भी किया, तो इंक्रीज हो रहा है, मैंने न्यूमेरिकल से बताया। सो दैट यल या तो आप बोल सकते हो एक्सेल आपके पास रिड्यूस होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली एक्सेल क्या है आपके पास सर 2 π f × यल होता है। तो अगर सर यल हमारे पास डिक्रीज होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग एक्सेल भी हमारे पास डिक्रीज होगा। यस तो ये चीज़ डिक्रीज हो जाएगी,
तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से भी मैंने बताया, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो सर जो पी मैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल भी आप बोल सकते हो ना, कि जैसे कि आपके पास यल डिक्रीज होने से एक्सएल डिक्रीज हुआ, तो एक्सएल जब डिक्रीज होगा तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि सर पावर इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। अब ये वाला पॉइंट मैं आगे बता दूंगा आपको, मतलब जब मैं आपको कोरोना लॉस पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल याद रखना कि बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज करने से हमारे पास कोरोना लॉस भी कम हो जाता है। यस, कोरोना लॉस भी कम हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि सर्ज इंपीडेंस इज रिड्यूस सो दैट सर्ज इंपीडेंस इंक्रीजेस। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इंक्रीजेस कैसे? अब सर्ज इंपीडेंस या फिर आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है क्या, तो आप बोलोगे सर यल अपॉन सी होता है। लिसन केयरफुली, यल अपॉन सी होता है। तो मुझे बताओ, आपका अगर यल डिक्रीज होगा तो सर्ज इम्पीडेंस भी कम होगा, और सर्ज इम्पीडेंस कम रहेगा तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। तो जो आपका एस आई एल है बच्चा, एस आई एल, तो एस आई एल क्या होता है सर, सिस्टम का वोल्टेज डिवाइड बाय जेड सी होता है ना। तो अगर जेड सी कम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे सर, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपके पास बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ अच्छी है ना। तो याद रखना सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को ही हम बोलते हैं बेटा आइडियल पावर ट्रांसफर ट्रांसफर कैपेसिटी। हम एक ट्रांसमिशन लाइन से आइडियली कितनी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हमारे पास होती है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो अगर सर्ज इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपके पास बढ़ जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं हम आइडियली सिस्टम से इतना इतना पावर ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब सपोज अगर आपने बंडल ऑफ कंडक्टर यूज़ नहीं किया तो आप उस समय आप बोल सकते हैं सपोज आप 100 मेगावाट की पावर उस ट्रांसमिशन लाइन से पावर का पास कर रहे हो। बट अगर उसी जगह पर अगर आपने बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज़ किया तो 100 की जगह पर आप बोल सकते हो 200 मेगावाट पावर आप सेम ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफर कर सकते हो। गेटिंग? तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यस, ओके। एंड और एक चीज़ यहाँ पर यल के ऊपर भी आपके पास ये बंडलिंग ऑफ कंडक्टर का इफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा प्यार से और नज़ाकत से समझना बच्चा। देखो, आपको सी का फॉर्मूला एक पता है कि अ, चलो सी का फॉर्मूला आपको एक मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। सपोज सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज टू ग्राउंड के लिए सी एन के लिए मैं बताता हूँ। तो ये था ना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एल एन इंटू डी डिवाइडेड बाय आर। यस, अब ये डी डिवाइडेड बाय आर जो है, तो डी हमारे लिए क्या था, जी एम आर था। यहाँ पर आर डैश नहीं होता, मैंने बताया था कल ही। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 1 अपॉन, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सर, ये एल एन इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर, राइट। तो ये रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एम डी है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये यल को मैंने हटा दिया। तो इसको सपोज ये देखो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चीजें चीजें होती है तो न्यूमरेटर में चल जाएगी। जैसे कि अगर हम बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज कर लेते तो उससे क्या हो रहा है, देखो जी एम आर हमारे पास बढ़ रहा है। जब जी एम आर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सी भी बढ़ेगा ना। यस, सी एन भी बढ़ेगा। तो याद रखना, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज करने से इंडक्टेंस घटता है बट कैपेसिटेंस आपके पास बढ़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, कैपेसिटेंस बढ़ता है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर से बेटा यल घटता है बट सी बढ़ता है। यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सी बढ़ेगा तो ध्यान से देखना, उससे और ज्यादा आपके पास सर्ज इंपेडेंस आपके पास कम होगा। सी जितना बढ़ेगा तो सी एंड सर्ज इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जेड से आपके पास और घटेगा। जितना जेड से आपके पास और घटेगा बेटा, उतनी आपके पास आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सर बंडलिंग ऑफ कंडक्टर तो बहुत बढ़िया चीज है सर। तो जितना हम बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करेंगे सर, उतना हमारा जीएमआर बढ़ेगा। जितना जीएमआर बढ़ेगा सर, उतना सीएन बढ़ेगा। और यल घटेगा, तो जितना सी बढ़ेगा वो हमारे लिए अच्छी बात है, और जितना सी घटेगा वो हमारे लिए और भी बड़ी अच्छी बात है। सो दैट हम सर्ज इम्पीडेंस ट्रांसफर पावर, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बढ़ा सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं आइडियल पावर ट्रांसफर बढ़ा सकते हैं, या फिर हम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी हम वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। गेटिंग? तो ये 4 पॉइंट हो गया आपके पास। देन आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, क्या बोला, for the same power transfer capacity compared to the single conductor, area of the cross section and volume of the conductor is less than of the cost of the transmission line less। ये मैंने अभी अभी बताया था। यस, पहले ही सेशन में मैंने बताया था। अगर हम सिंगल कंडक्टर यूज कर लेते हैं सेम पावर ट्रांसफर कराने के लिए, तो हमें बड़ा वाला कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। लिसन, मैंने बोला था अभी आपको स्टार्टिंग में कि अगर सपोज मुझे 100 एम्पियर का करंट यूज करना था ना, फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर, पावर की जगह पर मैं यहाँ पर एम्पियर बता रहा हूँ, तो ये इतने साइज का कंडक्टर यूज करना पड़ा था। बट ये सेम चीज़ है, हम क्या किसके इक्विवेलेंट बोलते हैं, सपोज हमने बंडलिंग कंडक्टर के छोटी छोटी सपोज कंडक्टर यूज किए, तो इसमें से मैं 50 एम्पियर का करंट पास करके
देख सकते हो कि सर इसका छोटा एरिया हो जाएगा, तो जितना छोटा एरिया हो जाएगा सर वहां पर उसका वॉल्यूम एरिया भी छोटा लगेगा और वॉल्यूम भी आपके पास कम लगेगा सर कंडक्टर का। तो जितना छोटा कंडक्टर, जितना वॉल्यूम आपके पास कम रहेगा, तो इतना ये सस्ता कंडक्टर हो जाएगा और इतने उसमें सर लॉसेस कम हो जाएंगे। यस, तो इतने हमारे पास लॉसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो ना, आर क्या होता है सर, रो यल बाई ये होता है सर जितना एरिया, सॉरी ये यहाँ से नहीं समझ में आएगा आपको। सर जितना आपके पास सर छोटू कंडक्टर उतना वॉल्यूम कम, तो जितना वॉल्यूम कम सर उतनी ट्रांसमिशन लाइन मतलब उतना सर, ये देखो सर जितना छोटू कंडक्टर उतना सर सस्ता हमें मिल जाएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन सर उतनी सस्ती बन जाएगी हमारे लिए। यस, तो बड़ा कंडक्टर, एक सॉलिड मतलब मोटा कंडक्टर सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए अगर आप खरीदोगे तो ये कॉस्टलियर रहेगा एज कम्पेयर टू अगर आप दो छोटे छोटे सपोज कंडक्टर यूज कर लेते हो, दो या तो आप चार बोल सकते हो आप, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से बंडलिंग की हुई। तो ये चीज़ समझ में आई आपके पास? यस, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप ग्रुप ऑफ कंडक्टर यूज कर लेते हो, मतलब बंडल ऑफ कंडक्टर यूज कर लेते हो सेम फेज के लिए, करंट शेयर कराने के लिए है, तो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर वाला कंडक्टर आपके लिए छोटे साइज का लगेगा, उससे ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी कम होगी। इवन तो जो टावर लगेंगे आपके पास वो अगर उतने मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे। यस, तो ये एक एडवांटेज है। देन ये एक हमेशा पूछी जाती है चीज कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस या तो आपके पास वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द बंडल कंडक्टर इज लेस होता है। बंडल कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस एंड वोल्टेज ग्रेडियंट बेटा कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर आपके पास जो होते हैं ना एक सेम फेस के, वो दूरी दूरी पर होते हैं, तो इसके बीच में एयर गैप होता है, तो एयर गैप की वजह से या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर जो एक स्ट्रेस रहेगा बेसिकली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। यस, थोड़ा सा ऐसा भी समझो कि अगर आप एक कोई काम कर रहे हो, अगर कोई अकेला बंदा काम करेगा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा, बट वही काम अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया चार लोगों में तो काम जल्दी हो जाएगा और उनके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो वही चीज है, अगर हम सपोज बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो जिसमें सपोज मैंने एक कंडक्टर यहाँ रखा, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, तो जो पावर आएगी या फिर जो भी वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आएगा तो कुछ वो वन फोर्थ हो जाएगा ना। कैसे? क्योंकि सर आधा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, वन फोर्थ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस यहाँ पर वन फोर्थ, यहाँ पर वन फोर्थ, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम हो जाएगा। यस, वैसे आपके पास वोल्टेज ग्रेडियंट भी कम हो जाता है, राइट ना। तो ये चीज़ें काम की है बेटा। यस, ये सभी चीज़ें एडवांटेजेस आपके काम की है जो आपको याद रखनी है। और ये जो मैं बता रहा हूँ दो तीन स्टार लगा दो इस पॉइंट के ऊपर, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू वन तो दिस वन ऑल्सो। यस, जो मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट रखे हैं ये भी आपके पास पूछा जाता है, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर के एडवांटेजेस ये भी, एंड ये भी आपके पास, एंड देन आपके पास रेडियो इंटरफेरेंस भी आपके पास बेटा कम होता है अगर आप बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज कर लेते हो, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पीपीटी में है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने बहुत बड़ी प्यार से मैंने आज जो लास्ट पीपीटी है वो रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने बोला आपके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर आपने ये दोनों सेशन देखे रहेंगे या फिर ये बड़ा वाला सेशन अगर आप देखा रहेगा तो उम्मीद करता हूँ ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। एंड बेटा जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक सेशन मिल जाएगा जो मैं अपलोड करता हूँ आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड, राइट ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है बेटा तो काइंडली लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी रहूंगा अगर आप लाइक शेयर एंड कमेंट करते हो। तो ये एक फीडबैक है जो कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही है, राइट। चीज़ें ना समझ में आए तभी भी आप कमेंट कर सकते हो, समझ में आ रही है तभी भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगता है तो बेटा आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस, राइट। एंड जिनको ज्वाइन करना है भाई हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको मतलब नोटिफिकेशन तो मिलता ही मिलता है सेशन का, साथ ही साथ आपको क्या चीज़ें मिल जाती है, सभी सेशन के आपको मिल जाते हैं वहां पर पीडीएफ जो मैं सेशन लेता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बेटा, बस आज से अगर देखोगे तो लगभग 28 डेज ही आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, तो इसलिए मैंने बोला है इट इज़ योर एग्जाम टाइम, सो गुड लक, या फिर मैं बोलूँगा गुड लक या फिर गुड विशेष फॉर माई साइड।
सो दैट आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता बेटा तो इधर उधर भटकते मत बैठना, अच्छे से पढ़ाई करना। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना, और सेशन को लाइक करके बिल्कुल जाना, सो दैट मैं समझ पाऊंगा कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।